यस बच्चे लोग, हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीड़ा फैमिली। और आज क्या करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस के 100 एमसीक्यूज, जहां पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल पे सॉल्व करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज तो सिर्फ बहाना है और यहां पर हम हर एक कंसेप्ट को, हर एक क्वेश्चन के लिए ग्रेट डिटेल में कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। अगर आपने इससे पहले चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत मजा आएगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। जिन्हें कर रखा उनको तो मौज ही मौज है। और बाकी 100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। सब जगह डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्ञानी कीड़ा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इससे पहले एमसीक्यूज के सीरीज में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 50-50 एमसीक्यूज अपलोडेड हैं। ये चैप्टर लेंदी था, इसीलिए मैंने यहां 100 एमसीक्यूज को कवर किया है। सेम चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 11 करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा कि यहां पर सीबीएसई में कैसे आपके एमसीक्यूज, आपके असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन को भी इंक्लूड किया ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए। और बार बार मैं यही बात कह रहा हूं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना जरूरी है। और अगर एनसीईआरटी में कोई डाउट आता है, ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म आए हो तो मजाक तो है नहीं बच्चा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपके जो है चैप्टर वाइज हमने वन शॉट अपलोड कर रखे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर 6 को हम आपके जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं बिकॉज लेंदी चैप्टर है। और मैंने सेशन के एंड में 5 क्वेश्चंस आप सभी से पूछे, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। और कुछ ये फीडबैक्स होते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। यस तो लपेटते हैं एक एक करके अपने 100 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस बायोलॉजी। और यहां पर 100 क्वेश्चंस तो बहाना है, लगभग पूरे चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उन सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी जो इसके पीडीएफ है वो ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप और ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा आपसे, आपसे कह रहा है which of the following statements about the autotrophs is incorrect। क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मतलब क्या इसका, ऐसा मोड जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर पाता है, ऐसे मोड को नाम दे दिया जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हीं को क्या नाम दिया जाएगा, उन्हीं को बच्चा ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया जाता है। पढ़ा जाए, अच्छा सबसे पहला कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं एंड बच्चे लोग क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस को रीड करो। आपको लगता है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो। करते करते हम आगे बढ़ेंगे, चलेगा। They synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। ये परफेक्ट है, ये करेक्ट है, ये बच्चे करेक्ट है। आ जाओ। They store carbohydrates in the form of starch। Yes, plants अपना जो फूड है स्टार्च की फॉर्म पे स्टोर करते हैं। They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight। फटे मुंह इसके बच्चे, क्या फोटोसिंथेसिस आपका सनलाइट के एब्सेंस में टेक्स प्लेस करेगा? ना जी ना। तो क्या बोलोगे, ये फॉल्स है, ये पक्का फॉल्स है। और ये फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज ये एब्सेंस है, यहां तो आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। और लास्ट में क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। आप पढ़ोगे चैप्टर 50 एनवायरनमेंट में कि आपका एक फूड चेन होता है, यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड रहते हैं। तो यहां आप खुद सोचना, प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड को सिंथेसाइज कर पाता है। तो फूड चेन का सबसे पहली पोजीशन कौन ऑक्युपाई करेगा? यस बच्चा करेगा आपका प्लांट्स। परफेक्ट है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन इज द परफेक्ट आंसर। ये भी ट्रू है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द जो है आपका परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टिक किया जाए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द यस एब्सेंस ऑफ सनलाइट। चलेगा, यस सर। अब बच्चे मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ऑटोट्रॉफिक बच्चा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक बच्चा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो फॉलो करते हैं उन्हें बोला जाएगा
यस ऑटोट्रॉफ्स है। तो जो ऑर्गेनिज्म आपके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? बहुत ही सिंपल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा प्यारा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कुछ याद आया? यहां पर 1 2 3 4 है क्या? ध्यान से देखो, ये बच्चा क्या है, ये आपके लीफ के अंदर में जो टाइनी पोर्स होते हैं उसकी कुछ यहाँ पर जो है तस्वीर बनाई गई है। यहाँ फर्स्ट बच्चा क्या, फर्स्ट हो जाएगा आपका गार्ड सेल, मुझे गार्ड सेल हो जाएगा, चलेगा, जो क्या करते हैं, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। सेकंड मुझे ध्यान से देखो, सेकंड क्या है, सेकंड आपका हो जाएगा बी पास। सेकंड बच्चा क्या है आपके पास है, यस बच्चा, ये आपका न्यूक्लियस है, फाइन, ये आपका न्यूक्लियस है। और थर्ड बच्चे क्या, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, यस, ये तो क्या है, यहीं से गैस इन और आउट होता है, इसे क्या बोला जाएगा, स्टोमेटल पोर, बच्चा आपका स्टोमेटल पोर है, परफेक्ट है। और लास्ट में बच्चा क्या, लास्ट में क्या, फोर्थ है, ये क्या है, ये बच्चे कुछ ना ग्रीन, ये ऐसे ग्रीन में से क्या यहाँ पर ग्रीन है, यस, यहाँ पर ये है जो ग्रीन डॉट लाइक, ये ऐसे ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। और इन्हीं ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाएगा, इसी को बच्चा क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया जाता है, क्लोरोप्लास्ट है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका ग्रीन पिगमेंट होगा, और इसी ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलेंगे, बी फास्ट बच्चा, इसी को क्लोरोफिल का नाम दे दिया जाएगा। तो आपसे यही पूछा है, द क्लोरोप्लास्ट इज डिनोटेड बाय ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर होगा, यस बच्चा ऑप्शन डी फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है, यस सर बात में दम है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपसे, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा आपसे अच्छे क्वेश्चन है, गार्ड सेल्स में ऐसा क्या होता है कि ये गार्ड सेल्स में कौन सा वो प्रोसेस है जिससे आपका इन और आउट, ये जो वाटर का इन और आउट है, गैस का इन और आउट है, ये कैसे कंट्रोल होता है गार्ड सेल्स के अंदर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ओके, ध्यान से देखा जाए ये है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे टेक्स करने वाली केमिकल रिएक्शन है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये पर आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बन जाता है, यस बच्चा बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट है, परफेक्ट है, साथ में वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा। आपसे क्या पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कहां से आया? तो आपको याद होगा जब मैं एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन से इवेंट टेक प्लेस करते हैं, तो उसमें से एक इवेंट था ना, एक इवेंट क्या था, पहला तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ, बोला जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल है। सेकंड क्या था, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता केमिकल एनर्जी में। देन आपके पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, तो ये जो आपका वाटर है, ये वाटर स्प्लिटिंग होगा, इस वाटर का क्या टेक्स प्लेस करेगा, स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस करेगा, और टूट के बना देंगे आपका हाइड्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस, परफेक्ट है। तो ये जो ऑक्सीजन यहां निकल रहा है वो कहां से आता है, वाटर से, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ग्लूकोज, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाटर, चलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सोच समझ के मुझे आंसर देना। फोटोसिंथेसिस बच्चा ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, या फिर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? लेट मी नो इन द बी फास्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन का आंसर जरूर देना। आगे बढ़ा जाए, यस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे थे बच्चा, तो वहां पर याद है एक टेस्ट था, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहां पर हमने कुछ एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की थी, और इससे क्या किया था, इससे प्रूव किया था कि जहां जहां क्लोरोफिल था वो क्या कर रहा है, वो स्टार्च बना रहा है, परफेक्ट है, और स्टार्च बना रहा है तो क्या वो आयोडीन का टेस्ट दे देगा, यस आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, मतलब ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है वो पार्ट जहां पर स्टार्च जहां पर स्टार्च प्रेजेंट आपका होता है। तो आप खुद सोचो आपसे पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स शुड बी, क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए? ध्यान से देखा जाए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कैसे अरेंज किया जाए? तो आप मुझे बताओ सबसे एंड में आप क्या करोगे?
सबसे एंड में आप जो है यस बच्चा लीफ को आयोडीन सोल्यूशन में डालोगे। परफेक्ट ना। इसका मतलब बच्चा क्या है, सबसे लास्ट का स्टेप सेकंड होना चाहिए। क्या इसमें सेकंड स्टेप है? नाजीना। क्या लास्ट में सेकंड स्टेप है? नाजीना। क्या लास्ट में सेकंड है? नाजीना। देखो ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी पक्का परफेक्ट हो। चेक करें फर्स्ट, देखो क्या फर्स्ट है, पक्का फर्स्ट है। लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाला जाएगा। यस आपको याद होगा कि एक लीफ को प्लग करना था और बॉइलिंग वाटर में डालना था। इससे क्या होगा, इससे आपका लीफ के अंदर जितनी भी आपकी रिएक्शंस टेक्स प्लेस कर रही होंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपका स्टॉप हो जाएगा। परफेक्ट बच्चा, ये है। देन क्या किया जाएगा, देन आपको डाला जाएगा उसको एथेनॉल पे। परफेक्ट है। लीफ इन एथेनॉल हीटेड इन अ वाटर बाथ। इससे क्या होगा, एथेनॉल बच्चे क्या करेगा, ये जो आपका लीफ में जितना भी ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट को इसके अंदर बच्चा जो क्लोरोप्लास्ट है उसे ब्रेक कर देगा, इससे सारा का सारा ग्रीन कलर निकल जाएगा। परफेक्ट है। देन क्या किया जाएगा, देन उसको लीव इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ताकि जो भी इसके ऊपर कलर था वो सब हट जाए और साथ में जो भी पार्ट अगर अल्कोहल रहा भी होगा तो सब निकल जाए। लास्ट में क्या बचा, लास्ट में आपका उसको दिया जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा। तो है ना, तो फर्स्ट हो जाएगा, देन थर्ड, देन फोर्थ और सेकंड है। परफेक्ट है। बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला गया, ताकि सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाए। और आपका यस एथेनॉल में क्यों हीट किया, बिकॉज एथेनॉल क्या करेगा, जो भी क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक कर देगा और सारे क्लोरोफिल को रिमूव कर देगा। क्या इतनी बात में दम है? यस सर, इतनी बात में दम है। आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर इंस्ट्रक्टेड अ स्टूडेंट टू प्लेस अ हेल्दी पॉटेड प्लांट। यस सेम, ये बच्चा एक्टिविटी से पूछा गया है। तो टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया एक बच्चे को कि आप क्या करो, पॉट को ना एक जो है पॉटेड प्लांट को, ठीक है, उसको डार्क रूम पे रखा जाए 24 घंटे के लिए प्रायर टू एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले उसको बच्चा क्या 24 घंटे डार्क रूम पे रखा जाए। आप बच्चा मुझे बताओ डार्क रूम से इसने ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया, मान लिया जाए कि अगर आपके पास लीफ में स्टार्च था, तो जब उसको 24 घंटे के लिए आप डार्क रूम पे रखोगे तो क्या इस दौरान प्लांट बच्चे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा? ना जी ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। तो अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ तो चाहिए बेटा, उसे कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टार्च होगा उस सबको यूटिलाइज कर लेगा। वही तो चाहते हो आप उसके अंदर जितना भी स्टार्च है उसे यूटिलाइज करना, खर्च करना चाहते हो, ताकि उसको फिर से वापस लाया जाए, फिर रखा जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर आपका फिर से प्लांट क्या स्टार्च बनाएगा। तो स्टार्च को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाएगा। आपसे कोई पूछा The purpose of placing it in a dark room is to increase the intake of carbon dioxide, to activate the chloroplast in the leaves, to de-starch. Yes, so that's the answer. To de-starch the leaves is the perfect answer for this question. बढ़ते हैं अपने next question की तरफ। और next question बहुत ही प्यारा question है, बहुत ही important है, अच्छा question है। देखो yes, a leaf from a de-starch plant is covered with black paper strip as shown in figure। मतलब एक लीफ है और from de-starch plant मतलब ऐसा प्लांट जहां आपने उसके स्टार्च को रिमूव कर दिया। कैसे कर दिया, उसे पक्का आपने डार्क रूम पे कुछ दिनों के लिए रख दिया होगा, चलेगा। The starch test is done on the leaf after 8 hours. The results will be as shown in diagram. Okay, सब ध्यान देखो, सब ध्यान से 1 सेकंड आपका ओके, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पर आपके पास डी स्टार्च प्लांट है और उसमें क्या किया आपने, उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। कुछ रीजन को ब्लैक पेपर से क्या कर दिया बच्चे, कवर कर दिया। आप मुझे बताओ, ये ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया बच्चा, और साथ में क्या होगा, साथ में बच्चे इसे किया गया कौन सा स्टार्च टेस्ट है, तो सेम वही कहानी होगी। पहले इसको बॉइलिंग वाटर में डाला जाएगा, फाइन बच्चा, देन आपका अल्कोहल के सोल्यूशन पे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका बच्चा ये जो सब ध्यान दो, चपका आपके पास जो ये लीफ था, इस लीफ में जितना भी आपके पास ये क्लोरोफिल था, जितना भी क्लोरोफिल है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा, वो सारा का सारा वॉश आउट हो जाएगा। और साथ में जो ये पार्ट जो कि कवर्ड कर रखा है, क्या यहां पर सनलाइट का एक्सपोजर होगा? ना जी ना। क्या यहां पर सनलाइट का एक्सपोजर होगा? नहीं। अगर सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं होगा, आप सोच समझ के मुझे आंसर देना, क्या ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाएगा? क्या ये वाला पार्ट बच्चा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाएगा? ना जी ना। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये यस बच्चे ये तो गलत है, बिकॉज ये तो स्टार्च बनेगा, यहाँ तो स्टार्च बनेगा, गलत हो जाएगा। ये चेक किया जाए, और ये देखो ये गलत क्यों बेटा, बिकॉज ग्रीन ही रहेगा, बिकॉज सेम ही कहानी, अगर स्टार्च का टेस्ट कर रहे हो तो पक्का अल्कोहल के सोल्यूशन का इस्तेमाल करोगे। जो ग्रीन था ऑब्वियसली तो क्लोरोप्लास्ट ब्रेक हो जाएगा, तो ग्रीन तो रहेगा ही नहीं, काट दिया जाए। एंड बचा यस, ये तो पूरा ही गलत है। बचा कौन सा ऑप्शन बी है, कि जहां पर देखो जो कवर नहीं था उसने क्या दिया, ब्लू ब्लैक रंग दिया, और जो कवर था वहां सिर्फ व्हाइट आ जाए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पूरे लीफ में क्लोरोप्लास्ट ब्रेक हो चुका है, इसी वजह से ग्रीन रहा।
इसी वजह से आपका ग्रीन नहीं रहेगा, ये पूरा जो व्हाइट है ये जो व्हाइट हो जाएगा, चलेगा। दैट्स योर आंसर, मतलब व्हाइट मतलब क्या, कलरलेस ना, कलरलेस बोलोगे, कलरलेस हो जाएगा, चलेगा। एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया। एंड बच्चा आपसे बोलूंगा कि अगर आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, आप कितने भी एमसीक्यूज करो फायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप सबसे पहले चैप्टर्स को कंप्लीट करके आओ, देन एमसीक्यूज करो, तो इससे आपको एक क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस है, वरना आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन नई पैटर्न पे है, चलेगा। आज बच्चा, which of the following is not a purpose of, yes बच्चा, ट्रांसपिरेशन, इनमें से कौन सा ट्रांसपिरेशन का पर्पस नहीं है। ट्रांसपिरेशन बच्चा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपने लीफ से क्या करेगा, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म पे लॉस करता है, चलेगा। और ट्रांसपिरेशन के बहाने से क्या होता है, आपके पास बच्चा जो सॉइल है, सॉइल में जितना भी सॉइल में आपका जो रूट्स और सॉइल में जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, वो वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर्स एंड यस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इसी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से आपके ये जो मिनरल्स है ना, वाटर्स और मिनरल्स ऊपर की तरफ क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, चलेगा। और करते 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 कहाँ आएगा, लीफ तक पहुंचेगा। तो लीफ कुछ वाटर को तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में यूटिलाइज कर लेगा, और जो अनयूज पार्ट है उसे क्या कर देगा, उसको वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस कर देता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन नाम देते हैं। आप मुझे बताओ, ट्रांसपिरेशन एक तरह का इवापोरेशन है, बोलो हाँ ना। ऑब्वियसली जब का ट्रांसपिरेशन एक तरह का इवापोरेशन है, और इवापोरेशन क्या करेगा, अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करेगा, तभी तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब आसपास का सराउंडिंग्स कैसा कर देगा बच्चा, कूल कर देगा, बोलो हाँ ना, यस करेगा। सबसे पहला कौन सा ट्रांसपिरेशन का फंक्शन नहीं है, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, बाबंदा में ये तो है बच्चा। हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, ये क्या होता है, आपका लीफ जो भी बच्चा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी फूड प्रिपेयर करेगा, उसी फूड का लीफ से बाकी पार्ट मूवमेंट, इसी को ट्रांसलोकेशन का नाम दिया जाता है। तो इसमें कोई काम नहीं करने वाला, चलेगा। ये आपका यस आंसर यही है। नीचे आ जाओ, लीफ को सरफेस से कूल करेगा, डैम शो करेगा, ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो A, C and D इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है। और बी क्या ना, सो सॉरी, बी आप कह रहे कौन सा नहीं है, ये ध्यान में अक्सर गलती होती है, क्वेश्चन के नॉट अ पर्पस है, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी जो है इज द परफेक्ट आंसर। ये आपका फंक्शन नहीं है किसका, ट्रांसपिरेशन का, चलेगा। और एक बात सब बच्चे मुझे ट्रांसलोकेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में करके देंगे। परफेक्ट ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। ध्यान से, आपको याद है, कुछ आपको याद है, ध्यान से देखा जाए, 1 सेकंड ध्यान से देखा जाए, आपको कुछ याद होना चाहिए कि यहाँ पर आपके 3 मोड्स थे, कौन कौन से, एक था यस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक था सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं। सैप्रोफिटिक की खास बात ये थी, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर तोड़ते हैं और then वहां से उसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, चलेगा। अब एक काम करते हैं, अब A B C D साफ साफ ऑप्शंस को पढ़ोगे कंफ्यूजन होगी, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए। आपको साफ साफ पता है ग्रीन प्लांट्स तो भैया हेटेरोट्रॉफी के अंदर आता ही नहीं है, तो काट दिया जाए, काट दिया जाए। ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है सैप्रोफिटिक बोला जाए, ये बात कर रहा है सैप्रोफिटिक यस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हैं। अब आ जाओ नीचे आ जाओ, क्या है ऑप्शन बी ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड, कुछ अच्छा सा लग रहा है। और नीचे आ जाओ पैरामीशियम अमीबा, देखो अच्छा पैरामीशियम अमीबा, इसमें तो होलोजोइक होता है, ये कंप्लीटली फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेते हैं और सब कुछ बॉडी के अंदर ही टेक्स प्लेस करेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। कसकट्टा लाइक स्टे फॉर्म डैम श्योर है, ये बच्चे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। बच्चा कौन सा ऑप्शन, दैट्स इट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब भी कंफ्यूजन हो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यही बेस्ट तरीका होता है, और थोड़ा सा रिकॉल करना कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, तो आपका आंसर जरूर मिलेगा। आगे आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट से करेक्ट है। सबसे पहला, हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, क्या वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं, ना जी ना। तो बात में दम ट्रू है बेटा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, परफेक्ट आ चुके हैं। हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, भैया क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, गलत है आपका। हेटेरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गलत है बच्चा। और हेटेरोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, ना जी ना। हेटेरोट्रॉफ्स क्या फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाएगा, ना जी ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द डैम श्योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ, चलो
Which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? Perfect है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता क्या बच्चा? ये माउस से स्टार्ट होगा और आपका ये एनएस तक जाएगा। माउस से एनएस तक एक कंटिन्यूअस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है और इसी को क्या नाम दिया जाएगा? इसी को बच्चा एलिमेंट्री कैनाल का नाम यस दिया जाता है। चलेगा, आप मुझे खुद बताओ स्टार्टिंग कहां से होती है? माउथ, देन बच्चे फर्स्ट होता है, देन आपका इसोफेगस, देन आपका स्टमक, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन बच्चे आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। इसी ऑर्डर पे अरेंज करना है। ऐसे ऑप्शन से अगर तलाश करोगे तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? यस बच्चा, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। माउथ से इसोफेगस, देन स्टमक, देन बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो 1 2 3 4 5 है, जो 5 कंपोनेंट्स की बात की गई है, कौन सा साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा? कंप्लीट डाइजेशन यहां पर टेक्स प्लेस करेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि डाइजेशन यहां पर आके कंप्लीट हो जाता है। कौन सा सेगमेंट है? जरूर बताना इसका आंसर कहां पर? कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। इफ सलिवरी एमाइलेज, ओके ओके ओके, आप मुझे बताओ, सब ध्यान दो। यस बच्चा, टंग के पास क्या होते हैं? टंग के पास होते हैं आपके सलिवरी ग्लैंड्स बच्चा। टंग के पास सलिवरी ग्लैंड्स है और सलिवरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या होता है? सलाइवा। सलिवरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन सलाइवा, और सलाइवा के पास क्या होता है? सलाइवा के पास क्या होता है? सलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? यस बच्चा, क्या करेगा? ये आपके कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, ये बच्चा क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। चलेगा, आप मुझे बताओ कि अगर सलिवरी एमाइलेज ही नहीं है तो क्या कॉम्प्लेक्स स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो पाएगा? यस सर, नहीं हो पाएगा। आपसे वही पूछा है, पढ़ा जाए। Which of the following events in the mouth cavity will be affected? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ध्यान से पढ़ा जाए। पहला क्या? प्रोटीन्स बह की बातें कर रहा है। ये जो बह की बातें गलत कर रहा है। आ जाओ ऑप्शन सी को देखा जाए, फैट गलत बात है। ऑप्शन डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाजीना, ये दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा, यस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस सलिवरी एमाइलेज का अदर नेम क्या है? सलिवरी एमाइलेज का अदर नेम क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, आ जाओ। यस, आपको याद होगा, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl, चूज द करेक्ट वन। तो आप मुझे बताओ, स्टमक के पास क्या होते हैं? स्टमक के पास होते हैं, यस बच्चा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलेगा, स्टमक के पास क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या होता है बच्चा? गैस्ट्रिक जूस होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स का नाम क्या है? यस बोला जाए, एक तो पेप्सिन है, देन क्या है बच्चा? देन आपका HCl है, देन क्या आपके पास? म्यूकस है। पेप्सिन है, HCl है और आपका म्यूकस है। परफेक्ट ना? यस। अब यहां पर क्या होता है? यहां बच्चे जो HCl है वो अपने आसपास एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। खुद सोचो यार, HCl तो कोरोसिव नेचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस HCl जो कि कोरोसिव नेचर है, तो आपके जो स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से कौन बचा के रखेगा? एंड दैट्स योर आंसर, म्यूकस इज द परफेक्ट आंसर। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है। अब यहाँ पेप्सिन बचा। अभी पेप्सिन का फंक्शन क्या समझना चाहिए? पेप्सिन क्या करता है बेटा? हमारा जो प्रोटीन है, यस, इस प्रोटीन को, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, और ये क्या करेगा? यस, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा किसमें? पेप्टोन्स में। परफेक्ट ना? और इसी पेप्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसी पेप्सिन के बच्चा इनएक्टिव फॉर्म को नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा। इसे इनएक्टिव फॉर्म क्या बोलते हैं? इसी के इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं आपका पेप्सिनोजन, बोला जाए पेप्सिनोजन। और एक बात और, जो पेप्सिन है बच्चा, ये एसिडिक मीडियम पे काम करेगा। पेप्सिन आपका एसिडिक मीडियम पे काम करता है। छोटी छोटी बात ध्यान रखना, बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इसोफेगस में आपका डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा, हाँ या ना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। 13 क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यस रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर? आपको याद होना चाहिए, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। अब इस कंप्लीट डाइजेशन को करवाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलता है? मेरी मदद करो। और इनकी मदद कौन करता है? यस, लिवर और पेंक्रियास। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और साथ में लिवर का सीक्रेशन होता है बाइल, जो कि फैट्स के इमल्सिफिकेशन पे काम आता है। परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ, लीवर से जो बाइल रिसीव कौन करेगा? दैट्स योर आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन है।
चलेगा। और ध्यान दिया जाए बेटा, जो लीवर के द्वारा जो बाइल आया है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पूछा जा सकता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ध्यान दिया जाए, आपके जो फैट से बच्चे, हमारे फूड में जो फैट होता है उसकी ग्लोबुल बहुत ही बड़े बड़े ऐसे ऐसे बड़े बड़े फॉर्म पे होते हैं। चलेगा। अब इस बड़े बड़े को छोटे छोटे पे कन्वर्ट किया जाता है। चलेगा चलेगा चलेगा। इस बड़े बड़े को छोटे छोटे में कन्वर्ट किया जाता है और ये ना लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है। परफेक्ट बच्चा। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर, बोला जाए आपका स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स है। और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा? इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन का नाम दिया जाएगा। और ये करवाता कौन है? यस बच्चा, बाइल। और एक और क्वेश्चन है, लीवर ने जो बाइल बनाया इसे कहां स्टोर करेगा? यस बच्चा, इसे गॉल ब्लैडर पे स्टोर करेगा। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। एंड दैट्स आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। चलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अ पार्ट ऑफ डी स्टार्च लीव क्या होता है? एक ऐसा लीव जिसकी आपने स्टार्च को यूटिलाइज कर दिया, खत्म कर दिया है, डार्क रूम पे रख दे। was covered with black paper, okay, on both sides and the plant was kept in sunlight for 8 hours। कुछ सोच के बोलना, आपने क्या किया बच्चा? आपने डी स्टार्च कर रखा है, उसके अंदर स्टार्च नहीं है। उसके बाद आपने यहां पर क्या कर दिया? आपने कुछ पार्ट में उसमें क्या कर दिया? कुछ पार्ट में आपने जो है यस ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर दिया। The leaf was then tested with iodine after boiling it in alcohol। ऑब्वियस सी बात है, जब अल्कोहल में डालोगे करते 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 आप मुझे बताओ। Only the uncovered part of leaf turned blue black है, जो अनकवर्ड थे उसी ने आपका ब्लू ब्लैक दिया। सोच समझ के आंसर देना। इस एक्टिविटी से क्या सीखा? इस एक्टिविटी से आपने ये सीखा, देखो जहां पर आपने मतलब मान लीजिए ये जो पार्ट था यहां पर आपने ब्लैक कवर कर रखा था, ब्लैक कवर कर रखा था, परफेक्ट है। ऑब्वियस बात है, पूरे आपके पत्ते पे क्लोरोफिल तो था, लेकिन जहां आपने कवर किया क्या वहां सनलाइट एक्सपोज हो पाया बेटा? नहीं हो पाया। सनलाइट यहां पर एक्सपोज हो ही नहीं पाया। अगर सनलाइट ही नहीं एक्सपोज हो पाया तो क्या वो पार्ट आपका फूड बनाएगा? ना जी ना। इसका मतलब सनलाइट तो जरूरी है, सनलाइट पहुंचा ही नहीं है तो आपने क्या सीखा? यस बच्चा, लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ यस फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है। यस। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बहुत सिंपल है, जस्ट लपेट लोगे आराम से आराम से आराम से। A few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue black in color. कैसा हो गया? blue black. This indicates that rice water contains, obvious सी बात है, अभी करते आ रहे हैं। आंसर क्या? Starch is the perfect answer। चलेगा। स्टार्च वैसे होता क्या बेटा? स्टार्च ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या बोल सकते हो ये एक पॉलीमर है। आप क्या बोल सकते हो बच्चा? ये आपका एक पॉलीमर है। परफेक्ट ना। चलो आ जाओ। पॉलीमर क्या होते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ते हैं और छोटे छोटे आपके पास मोनोमर्स जुड़ते हैं और क्या बन जाएगा? यस, स्टार्च बन जाता है। आ जाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार किया था, अभी किया जैसा आपने। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड को फाइनली डाइजेस्ट किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलेगा, ऑप्शन डी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है डाइजेशन के लिए? सुना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं बच्चा? इसके पास होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। परफेक्ट ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है और इसके पास ये क्या सीक्रेट करेगा? ये क्या सीक्रेट करेगा? ये करेगा, बोलो बोलो बोलो, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, जो क्या करेगा? जो कि बेटा, जो कि प्रोटीन्स को, जो कि आपका प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा किसमें? अमीनो एसिड्स में। परफेक्ट है। और आपका फैट्स को, बोलो बोलो बोलो, फैट्स को किसमें ब्रेक कर दिया जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड यस बच्चा ग्लिसरॉल है। चलेगा। और बोला जाए और साथ में क्या करेगा? ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, बोलो किसमें? यस, ग्लूकोज में। चलेगा। तो ये फंक्शन होता है और बाद में इन तीनों को आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलेगा। यस सर, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बेटा आपका यस एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। सेकंड क्या है? लाइट एनर्जी को चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तीसरा क्या है? आपका जो H2 है ये टूटता है और क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है,
बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यस आपका ये यहां पर आ जाओ, क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन टेक्स प्लेस करता है, चलेगा। ये सारे आपके इवेंट है, पहला पढ़ा जाए। एब्जॉर्प्शन ये होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा। कौन सा नहीं होगा, दैट्स योर आंसर, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका टेक्स प्लेस नहीं करेगा। क्या बात में दम है, यस सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना चाहिए। आपका जिस तरह से लीवर का सीक्रेशन बाइल था, बाइल ने क्या किया, फैट्स के इमल्सिफिकेशन पे काम आया, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे उसे छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया गया। सेम अच्छे पैंक्रियास भी आपका एक ग्लैंड है, परफेक्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और पैंक्रियास का जो सीक्रेशन है, पैंक्रियास का जो सीक्रेशन है इसे बोला जाता है बीफास, इसके सीक्रेशन को बोला जाता है पैंक्रियाटिक जूस है। और इसी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ध्यान से सुनना, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। सेकंड बच्चा बोलो क्या, सेकंड आपके पास होगा ट्रिप्सिन, परफेक्ट है। और लास्ट में क्या, लाइपेज है। अब ध्यान सुनिए क्या करता है, जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ये आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करने में काम आएगा, स्टार्च का डाइजेशन है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन्स के डाइजेशन पे काम आता है बच्चा। और लाइपेज क्या करेगा, यस बच्चे, फैट्स के डाइजेशन पे काम आएगा, परफेक्ट है। तो आपसे वही पूछा है कि पैंक्रियाटिक, और हाँ जिस तरह आपको याद है पेप्सिन एसिडिक मीडियम पे काम करता है, वैसे ही बच्चा ट्रिप्सिन जो है ये कौन से मीडियम पे काम करता है, ये आपके बेसिक मीडियम पे काम करेगा। पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर जिस तरह आपका जो पेप्सिन था वो एसिडिक मीडियम पे काम करेगा, और वो एसिडिक मीडियम क्रिएट किसने किया था, HCl ने, वैसे ही जो आपका ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम पे काम करता है, ये बेसिक मीडियम कौन क्रिएट करेगा बच्चा, बाइल करेगा। फाइन आ जाओ। तो अब बताओ क्या ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को, नहीं, लाइपेज तो फैट्स को करता है, काट दिया जाए, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। आ जाओ, ट्रिप्सिन फैट्स को, और फटे मुंह इसके, आ जाओ, ट्रिप्सिन और ये लाइपेज दोनों फैट्स को ना जीना, यस दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज आपके फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। क्या बात में दम है, यस सर दम है, आगे बढ़ा जाए। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, आज जो आपके पास लाइम वाटर है, क्या होता है लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ऊपर से क्या ब्लो किया आपने, यस एयर, पक्का उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में आपका वाटर चलेगा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है बच्चा, ये तो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तभी तो बोलते हैं कि जब आपके लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द यस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तो आपसे पूछा गया है कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, क्यों, ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, वाटर वेपर। क्या आंसर दोगे, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इन विच ऑर्डर डू दिस इवेंट्स अकर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, सबसे पहले क्या होगा, यस फूड का इंटेक किया जाएगा, उसे बोलते हैं इंजेक्शन। जन आपने जो फूड का इंटेक किया, हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, इसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे सिंपल वंस में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या नाम दे दिया जाएगा, डाइजेशन। उसके डाइजेशन के बाद जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स थे उसे बॉडी क्या कर लेगा, उसे बॉडी ब्लड पे ले लेगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो मूवमेंट टेक्स प्लेस करेगा डाइजेस्टिव फूड का, इसी को नाम दिया जाएगा एब्जॉर्प्शन, यस मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स है। देन बच्चा क्या होगा, आपका जहां जहां डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा वहां पर उस फूड को यूटिलाइज करके नए सेल बना लेंगे, नया टिश्यू बना लेंगे, अगर कोई सेल और टिश्यू डैमेज है तो उसको रिपेयर कर लेंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन, यस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर और मेकिंग ऑफ सेल। लास्ट में क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और नाम किस प्रोसेस से, इजेशन से। तो स्टार्ट हुआ इंजेशन, ये फर्स्ट स्टेप है, देन डाइजेशन बच्चा, देन एब्जॉर्प्शन, देन आपका एसिमिलेशन, और लास्ट में क्या, इजेशन है। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है, यस दैट्स योर आंसर, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। यहां पर इजेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स योर आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 है। आपको याद होगा जब हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर कर लिया, रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे तो वहां पर होता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, चाहे आपका बेटा एरोबिक मोड हो, चाहे आपका एरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, सबसे पहले क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस पूरे फ्लो चार्ट को समझ लो फिर आराम से कर लोगे।
6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये टूटता है सबसे पहले 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, और साथ में थोड़ी सी एनर्जी यहाँ भी रिलीज होती है, और जिसमें टूटा से क्या बोलेंगे पाइरावेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और ये कहां पर टेक्स प्लेस करेगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस करेगा, और इसी प्रोसेस को बच्चा, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस का नाम दे दिया जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसको मतलब ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, साथ में एनर्जी, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। तो चाहे एरोबिक हो चाहे आपका एनरोबिक हो, ये आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, जो फर्स्ट स्टेप कॉमन है। उसके बाद 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड बच्चा क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। और तीसरा क्या, प्रेजेंस। फर्क किस चीज का है, प्रेजेंस में ऑक्सीजन होगा, एब्सेंस में नहीं होगा, और लैक में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, जितना चाहिए उतना नहीं होगा, चलेगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका, इसमें क्या होगा, ये कहां परफॉर्म होता है, ये ईस्ट में ही परफॉर्म होगा। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहां पर परफॉर्म होगा, और वहां पर जो पाइरुवेट इसको तोड़ देगा एथेनॉल पे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपका एनर्जी होगा, चलेगा। एथेनॉल जो कि 2 कार्बन का CH3 CH2OH एथेनॉल फॉर्मूला है। तो आपके पाइरुवेट को जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, उसको तोड़ के बच्चा 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपने देखा होगा जब आपके ह्यूमंस में जब अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो इस केस में हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि मिल नहीं पाता। तो यहाँ पर जो पाइरुवेट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या बन जाता है, यस, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। और ये किस सेल में टेक्स प्लेस करेगा, ये आपके मसल सेल्स में टेक्स प्लेस करेगा, ये वाला ईस्ट में और ये वाला मसल सेल में। और ये इनके अंदर किस में, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये आपके ईस्ट के अंदर साइटोप्लाज्म में, और मसल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस करेगा। लास्ट वाला जिससे हमारे में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहां पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करेगा, और यहाँ टूट जाएगा CO2 पे, प्लस बेटा वाटर, प्लस पे आपका एनर्जी बन जाएगा, चलेगा। और इसी को बोला जाएगा एनारोबिक मोड ऑफ, यस बच्चा, रेस्पिरेशन। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है, परफेक्ट है, ये समझ चुके हैं। अब बच्चे यहाँ पर आ जाओ और ध्यान दिया जाए, जो आपके ऊपर के 2 मोड्स हैं, इसको रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर, और जो सबसे नीचे वाला बच्चे जो मोड है, इसे रखा जाएगा एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। क्या इतनी बात में दम है, यस तीनों के, यस सर इतनी बात में दम है। एंड बच्चे जो लैक्टिक एसिड है, ये आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और इसी लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, इसी की वजह से क्रैम्प्स हो जाता है, परफेक्ट ना। अब आ जाओ, तो आपसे कह रहे हैं कि एनारोबिक रिएक्शंस इन ईस्ट किसमें होते हैं, चेक करो। ग्लूकोज से पाइरुवेट आपका साइटोप्लाज्म में ना जीना। देखो जो बच्चे ना, देखो ऊपर के जो 2 हैं, ऊपर के 2 हैं, ये कंप्लीटली कहां हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, इस वजह से ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नीचे आ जाओ, ग्लूकोज से पाइरुवेट, पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड ना जीना, लैक्टिक एसिड तो मसल सेल बनेगा, काट दिया जाए। आ जाओ, इसमें भी नहीं होगा, एंड दैट्स योर आंसर। ग्लूकोज से पाइरुवेट कहां पर, साइटोप्लाज्म में, उसके फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी प्रोसेस को बच्चा फर्मेंटेशन का नाम भी दे सकते हो, चलेगा। यस सर, दौड़ेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बार बार सेम इसी फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं आई थिंक रिपीट हो गया, आई थिंक रिपीट, यस बच्चा आई थिंक रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हम इसको लीव नहीं करेंगे, बिकॉज अगर लीव करेंगे तो फिर ये पैटर्न चलेगा। तो इसका आंसर सेम बच्चा ऑप्शन डी, ग्लूकोज से क्या बना, पाइरुवेट बना, और सिर्फ एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक काम करो, इसके जो मेरा आपसे क्वेश्चन, इसके मेरा क्वेश्चन आपका यहाँ बच्चे, साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया किसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, किसी बच्चा पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया जाता है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी बातें यहां पर करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला क्या, ब्रीथिंग, और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में क्या है, ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा, ऑक्सीजन रिच एयर का बॉडी के अंदर लेना, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, है ना, इनहेलेशन। और साथ में क्या, प्लस में आपका एक्सहेलेशन। दोनों को जोड़ दिया जाए क्या बन जाता बच्चा, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा ब्रीथिंग। इनहेलेशन ऑक्सीजन रिच एयर का बॉडी के अंदर लेना, एक्सहेलेशन ऑक्सीजन रिच एयर को, सॉरी CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर निकाला, चलेगा। आप मुझे बताओ, ड्यूरिंग आप करते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन जहां पर क्या है, जहां पर मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो, हमेशा ऑप्शंस का एलिमेंट करो। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड। देखो जब सांस लेते हो, जब आपके एयर को अंदर लिया जाएगा, मतलब जब इनहेलेशन को परफॉर्म किया जाएगा, सोच समझ के मुझे आंसर देना, क्या रिब्स आपके अंदर जा रही हैं कि बाहर आ रही हैं। तो आपका आंसर होगा कि सर रिब्स तो बाहर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपने एयर को अंदर लिया है तो अंदर क्या होगा, आपका गैस बढ़ गया तो वो एक्सपेंड करेगा, परफेक्ट है। लेकिन ये कह रहा है कि रिब्स आपके अंदर जाएंगे, तो ऐसा करने से ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा।
और आपको पता होना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो कौन सा साइट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करेगा, उसका आंसर एल्वियोलाई होता है। चलेगा, वही पूछ रहे हो, इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। परफेक्ट है, ट्रू है बेटा, ये ट्रू हो जाएगा, परफेक्ट है। और आपके ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन है। चलेगा, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर ऑक्सीजन है। अगर मैं हीमोग्लोबिन से पूछूं बेटा किससे दोस्ती करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कि ऑक्सीजन से, तो ये क्या बोलेगा, पहले मैं ऑक्सीजन से करूंगा उसके बाद इससे करूंगा। इट मींस ऑक्सीजन के लिए प्यार ज्यादा होता है, ये इससे जल्दी कंबाइन कर जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होता है, तो ऐसा बोलते हैं उसे शर्म तो आनी चाहिए, गलत हो जाएगा। और लास्ट में इस एल्वियोलाई बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और गैसेस एक्सचेंज में फैसिलिटेशन हो जाती है, मतलब ये उसका रेट बढ़ जाता है। तो वही पूछा है, एल्वियोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या दम है, यस। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, राइट आंसर। चलेगा, और जिस तरह इनहेलेशन के टाइम में रिब्स बाहर जाती है, वैसे ही जब एयर को बॉडी के बाहर निकाला जाएगा, इट मींस एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चले जाएंगे, मतलब क्या बेटा, इनवर्ड्स। यहां पर रिब्स आपकी इनवर्ड जाएंगी, मुझे यहां पर आपका इनवर्ड्स हो जाएगा, और यहां पर क्या बच्चा, रिब्स आपकी आउटवर्ड्स हो जाएंगी। क्या बात में दम है, यस सर, बात में दम है, आगे आ जाओ। What is the mode of nutrition in fungi? Yes बच्चा आ जाओ, आपको पता होना चाहिए ना। यस, जो आपका हिटोट्रॉफिक मोड है, एक पहला होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक है। हमने कंप्लीटली लेक्चर डिस्कस किया था। होलोजोइक में क्या होता है, यस, इन द होलोजोइक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक इन सॉल, यस 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 यस, मतलब क्या है, डायरेक्टली फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जाएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गया, अमीबा के अंदर होगा। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, बॉडी के बाहर तोड़ा जाएगा, देन उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। पैरासिटिक में क्या है, जैसे थाली में रहते हैं उसी में छेद करते हैं, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आ जाओ, तो फंगस का यस, ऑटोट्रॉफिक गलत है, यस पैरासिटिक गलत, दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैप्रोफिटिक इज द राइट आंसर। देखो ठीक है, वैसे नहीं ये हिटोट्रॉफिक के अंदर भी आएगा, बिकॉज हिटोट्रॉफिक के अंदर ही सैप्रोफिटिक आते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सैप्रोफिटिक हो जाएगा। चलेगा, आ जाओ। द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, यस, तो किडनी इज द मेन ऑर्गन फॉर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वहां जो वेस्ट इकट्ठा होता है, उस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है। और उस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो दोस्ती कर लेंगे और एक सिस्टम बना देंगे, उसी को बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is the correct sequence of air passage during inhalation। जब सांस को, जब एयर को अंदर लिया जा रहा है, तो एयर किस रास्ते से होकर गुजरता है, बहुत सिंपल है, आपका नोज है, नोज में दो छेद होते हैं, इसे क्या बोला जाएगा बच्चा, इसी को नाम दिया जाएगा नॉस्ट्रिल्स। परफेक्ट है, तो ये नॉस्ट्रिल्स से एंट्री करता है, समझो ये कहां से एंट्री करेगा बच्चा, ये नॉस्ट्रिल्स से एंट्री करेगा। उसके बाद आपके यहां पर कुछ कैविटी होती है, इसी को बोल दिया जाएगा नेसल कैविटी, बी फास्ट, इसी को क्या नाम दे दिया जाएगा, नेसल कैविटी का। देन बच्चा क्या होगा, देन आपकी छोटी सी ट्रिक है, बोला क्या, प ल ट, प से क्या, प से क्या, प से क्या आपका फैर्निक्स, ल से बच्चा क्या आपका लैरिंक्स, और ट से क्या आपका ट्रैकिया। परफेक्ट है, यस, फैर्निक्स, लैरिंक्स और बच्चा ट्रैकिया, और इसी ट्रैकिया को विंड पाइप का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ट्रैकिया है, इसी ट्रैकिया के बाहर आपके, यस, इसी ट्रैकिया शी शेप ना, इसी ट्रैकिया से क्या होते हैं आपके शी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, शी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि ट्रैकिया को सपोर्ट करने का काम करते हैं। फाइन बच्चा, देन क्या होगा, यहां से आपका जो ट्रैकिया एक इधर और एक इधर, इसी को बोलते हैं ब्रोंकी, और देन इसी ब्रोंकी का डिवीजन हो जाएगा और छोटा छोटा ब्रोंकियल्स, और लास्ट में इसी ब्रोंकियल्स का डिवीजन है। ये सब बलून लाइक स्ट्रक्चर जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है। दैट्स योर आंसर बेटा। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन से, प लटा है ना जी, प लटा रुड़ो, ये तो गलत है, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है, देखो प ल ट, दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर बच्चा डी इज द चलेगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बताओ एक्सचेंज ऑफ गैस कहां होता है, जस्ट अभी किया, दैट्स योर आंसर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज द परफेक्ट आंसर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ एल्वियोलाई को कैसे डिजाइन किया गया कि यहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करे। सोचो एल्वियोलाई को कैसे डिजाइन किया गया कि यहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करे, बताना जरूर मुझे कहां पर, कमेंट सेक्शन पे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आपका हार्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करता है वो आपने पढ़ा होगा। देखो होता क्या, सुनो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। ये लंग्स है, चलेगा। सबसे पहले
लंग्स है। अब लंग्स में क्या हुआ, एक लंग्स से आपका ब्लड आ रहा है, लंग्स से यहाँ पर ब्लड है और उस ब्लड पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे ब्लड को बोला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स से आपका पल्मोनरी वीन जो है, पल्मोनरी वीन, वैसे वीन जो है वो डीऑक्सी ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ये पल्मोनरी वीन एक ऐसा वीन है जो कि वीन होने के बावजूद एक्सेप्शनल था, ये आपका एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वीन कैसे ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड है। और ये कहां लाके छोड़ देगा, यस आपका जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं सबसे इधर पर लेफ्ट आर्टरियम के पास है। और जब लेफ्ट आर्टरियम ब्लड को रिसीव करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये आपका यस क्या एक्सपेंड है और ब्लड आ चुका है, अब ये कॉन्टैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट होगा अब वो नीचे चला जाएगा ना, नाम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा। सेम वही कहानी है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करेगा तो आपका एक्सपेंड होगा, ये क्लोज होगा। और फिर यहां से जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्लोज हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट करेगा, तो यहां से ब्लड को पुश कर दिया जाता है कहां पर, बॉडी ऑर्गन्स। और जब आपका ब्लड जा रहा है तो क्या जा रहा है, साथ में ऑक्सीजन है, परफेक्ट। इस बहाने से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स में हर एक छोटे छोटे सेल पे पहुंचाया जाता है। और ऐसा काम कौन करेगा, आउटर ही लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास। एंड सुना जाए आउटर जो है एक लार्जेस्ट आर्टरी है। उसके बाद क्या होगा, जब वहां पहुंचेगा तो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा और क्या बनाएंगे, एनर्जी, मतलब रेस्पिरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। और साथ में अब जब ब्लड वापस आ रहा है तो क्या बोलता है, कुछ लेके जाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा। पहले अभी तक जो बात चली लंग्स से जो लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां तक बात चल रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब यहां जो आएगा वो ब्लड रिच इन यस CO2 है, ऐसे ब्लड को नाम दे दिया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां छोड़ देगा, आपका राइट आर्टरियम। सेम वही कहानी, ब्लड नीचे जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास है और यहां से पुश करेगा और फिर लंग्स के पास जाएगा। क्यों, देखो अब ये CO2 है, वो CO2 को लंग्स तक पहुंचा देगा और कौन लेके जाएगा बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी है। सेम वही कहानी है, जिस तरह आर्टरी, वैसे बेटा ध्यान दिया जाए, वैसे आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इस केस में पल्मोनरी आर्टरी कैसा करेगा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सी। सेम वही कहानी है, जो वीन है वो डीऑक्सी ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी है आपका वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। फाइन बच्चा, आज ओके। और लंग्स में जाएगा और लंग्स में यहां से CO2 को निकाल दिया जाएगा और ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। अब यही करना, कौन से देखो क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, देखो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट, देखो गलत हो गया, ये कह रहा है कि लेफ्ट आर्टरियम ना ब्लड को रिसीव करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ना डिफरेंट से नहीं करेगा, लंग से करेगा, तो ये तो रॉन्ग होगा, चलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल किसके चले, इसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स व्हाइल राइट वेंट्रिकल ओके पंप करेगा टू लंग्स, दैट्स योर आंसर। लेफ्ट वेंट्रिकल ये बॉडी ऑर्गन्स में और राइट वेंट्रिकल बच्चा लंग्स में, दैट्स राइट, ये ठीक है। आ जाओ, लेफ्ट आर्टरियम क्या ट्रांसफर करेगा राइट वेंट्रिकल, ना जी ना, क्या राइट लेफ्ट आर्टरियम से अच्छे राइट वेंट्रिकल जाएगा, गलत है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट क्या है, राइट आर्टरियम, कौन सा, ये वाला बच्चे, राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सी ब्लड डिफरेंट पार्ट से, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ओके ये ऑक्सीजनेटेड पूरे बॉडी पार्ट, दैट्स आंसर। फोर्थ भी ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपका टफ क्वेश्चन आए हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस को क्रैक किया जाता है, डरना नहीं है, कितना बड़ा क्वेश्चन से हो जाता है, बस चैप्टर्स को आपने मास्टर करा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब आपने पढ़ा होगा ये सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग से देखा होगा कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ वाल्व्स पाए जाते हैं और ये वाल्व्स क्या होते हैं, वाल्व्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड आपका एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगा, चलेगा। सबका एनसीईआरटी नहीं है बेटा, देखो है क्या, आपके वजह से 4 वाल्व्स होते हैं, कौन कौन से, एक होगा मित्रल, एक होगा ट्राइकस्पिड, एक होगा आउटिक वाल्व और एक है पल्मोनरी वाल्व है। जो मित्रल और जो ट्राइकस्पिड है ये आपके चैम्बर्स के बीच में होता है, नोट किया जाए। बच्चे जो मित्रल वाला कौन सा, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, और ये बच्चा क्या आपका बी पास, ये आपके पास है यस लेफ्ट वेंट्रिकल, परफेक्ट ना। तो बच्चा ये जो आपका मित्रल वाल्व है, जो आपका मित्रल वाल्व है, मित्रल वाल्व आपका प्रेजेंट होता है किसके बीच में, आपका ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, चलेगा, परफेक्ट है। जो ट्राइकस्पिड है बच्चा, ये जो ट्राइकस्पिड है ये कहां प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड, इसमें इसे क्या बोलते हैं, राइट आर्टरियम, और ये बच्चा क्या आपके पास राइट वेंट्रिकल, तो लिखा जाए राइट आर्टरियम यस एंड राइट वेंट्रिकल, चलेगा, यस सर दौड़ेगा। और ये वाला जो है ये आपके ये आपके जो ब्लड वेसल्स और साथ में आपके चैम्बर्स के बीच में होते हैं। आउटिक वाला किसमें, ये आपका यस लेफ्ट वेंट्रिकल और साथ में आउटा के बीच में, परफेक्ट बच्चा। एंड ये वाला जो पल्मोनरी है ये आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और आपके पल्मोनरी यस आर्टरी के बीच में, क्या बात में दम है, यस नो, यस सर आज ओके। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यस वाल्व्स इन हार्ट इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, सिंगल सर्कुलेशन, देखो छे आपने पढ़ा होगा, आपके जो मछलियों का परिवार होता है,
जो पाइसेस की जो फैमिली है, पाइसेस की जो फैमिली होती है, यहां पर क्या होगा, यहां पर हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है। और तो यहां पर जो हार्ट है, हार्ट से सिर्फ एक बार ब्लड फ्लो करता है, तभी इसको सिंगल, तभी इसको क्या है, तभी इसको सिंगल सर्कुलेशन का नाम दिया जाएगा। लेकिन जो आपके एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं, यहां पर क्या होता है, यहाँ 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। आपके 2 आर्टरिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होगा, और यहां पर हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो करेगा। सेम वैसे बर्ड्स एंड मैमल्स है, यहां पर हार्ट से 2 बार ना, और यहां पर क्या है, यहां पर 3 चैम्बर है, तो यहां पर इसको नाम देंगे पार्शियल डबल सर्कुलेशन। इसे क्या नाम देते हैं बेटा, पार्शियल डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाएगा। और नीचे वाले में क्या है बेटा, नीचे वाले में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का। और सबसे ऊपर क्या, कभी पास, सबसे ऊपर क्या बचा आपका, यह सिंगल सर्कुलेशन है। तो आपसे क्या पूछा, बताया जाए किसमें, तो देखो जो सबसे पहला जो ऑप्शन लैबियो चामिलियन सैलमेंडर, आपको लैबियो चामिलियन और सैलमेंडर, ये कौन से परिवार में आते हैं, ये आते हैं आपके ये सबका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, तो हटा दिया जाए। सेकंड है हिप्पोकैम्पस, एक्सोकीटस और एनाबास। ध्यान से देखा जाए, हिप्पोकैम्पस, यस, एक्सोकीटस और एनाबास है, ये कौन से परिवार से फिश है, तो अगर ये फिश के परिवार से डैम श्योर है, इसका आंसर ये होगा। नीचे वाला क्या, हाइला, तो देखो ये इसमें आ गया, देखो ये रहा हाइला, ये भी नहीं होगा। और वेल तो अच्छा आपका ये मैमल से, ये तो हो ही नहीं सकता। दैट्स आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि ये कौन से परिवार है, ये फिशेस की फैमिली है। यहाँ पर हार्ट कैसा है, हार्ट कैसा है बच्चा, 2 चैम्बर्ड का हार्ट है, चलेगा। देखो ये रहा हिप्पोकैम्पस, ये रहा यस एक्सोकीटस, और ये रहा आपका एनाबास है। मेरे ख्याल से मजा आ रहा है सभी को, आ रहा नहीं आ रहा, यस आ रहा है। अब बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा प्यारा सा 31st क्वेश्चन। देखो ये पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट, देखो जी आप ध्यान देखो, ये जो है ये आपके फिश के अंदर कैसे सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करता है वो दिखाया गया है। सबसे पहले आपका माउथ से फिश ने वाटर लिया, उसी वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा आपका, ये ऑक्सीजन गिल से सीधा कहां पहुंचेगा, गिल से लिया, गिल से उस वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया बेटा ऑक्सीजन को, और वो आपका जो ऑक्सीजन है वो सीधा हार्ट पे नहीं गया, सीधा आपके कहां जा रहा है, सीधा बच्चे आपके बॉडी पे जा रहा है, मतलब बॉडी के सेल्स में जा रहा है, और वहां पर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा। मतलब अभी बात चल रही है कौन से ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, चलेगा। अभी सीधा चला कहां पर, आपकी बॉडी के पास है, तो सेल्स यूज करेंगे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीन लेके आ रहा है, कहां छोड़ेगा, यस बच्चा आपका आर्ट्रियम के पास, बिकॉज यहाँ पर एक आर्ट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, तो आर्ट्रियम, और फिर आर्ट्रियम से कहां गया, वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल से गिल्स, और गिल्स से बाहर निकल जाएगा क्या बेटा, CO2। तो आप मुझे बताओ इस हार्ट से सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड पंप किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस डीऑक्सीजनेटेड ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप किया गया। आपसे वही पूछा है इनमें से किस परिवार में आपका हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता। ऑप्शन ए है मछली और एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस में करेगा तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं बच्चा, एम्फीबियंस होगा नहीं, बच्चा कौन सा, यस सिर्फ और सिर्फ मछलियों का परिवार। बोला जाए मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। 32nd क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरी। ध्यान से सुनना, आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेसल है, पहली बात ये थिक होते हैं, थिक वॉल होती है, बिकॉज आर्टरीज में आपका हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो करता है, इसी हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसकी जो वॉल्स वो थिक होती है। दूसरी बात, आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, चलेगा। और तीसरी बात है कि इस आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वाल्व्स का रोल नहीं है। वाल्व्स कहां होते हैं, वेन्स में होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यस आ जाओ। पहला कह रहा है कि ब्लड फ्लोस अंडर हाई प्रेशर और कलेक्ट करेगा, ना जीना, ये ब्लड को ये और कलेक्ट करके हार्ट को देगा, नहीं, ये हार्ट से दूर लेके जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आ जाओ, ऑप्शन बी थिन वॉल्स, नहीं जी नहीं। और ऑप्शन सी में कह रहा कि ब्लड फ्लोस अंडर लो प्रेशर, ना जी ना। ऑप्शन डी पढ़ा जाए, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वाल्व्स इनसाइड, ब्लड फ्लोस अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड, यस बच्चा, अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और ध्यान देना, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन कौन सा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को कैरी करेगा बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ध्यान से फिगर को देखा जाए, आर्टरी लेके आया, आर्टरी के डिवीजन को आर्टरियोल्स, फिर और डिवाइड होगा, कैपिलरीज कनेक्ट होगा, वेन्यूल और होगा, वीन है, चलेगा। और ये वीन कैसे ब्लड को कैरी करेगा बच्चा, डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है, तब आंसर क्या दोगे, पल्मोनरी वीन। बढ़ते हैं 33rd क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सिंपल है, किडनीज के छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट्स को क्या बोला जाएगा, दैट्स योर आंसर,
दैट्स योर आंसर, नेफ्रॉन्स इज राइट आंसर। ये है नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और हमने डिटेल पे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप नहीं हो तो लेक्चर को जरूर विजिट करना बच्चा। नेक्स्ट में आ जाओ। Which of the following is an incorrect statement? Organism grow with time, perfect है, organism time बड़ा होता है। Organism must repair and maintain this structure, दम है। Movement of molecules does not take place among cell, ना जीना। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जरूरी है, तभी तो आपका इन और आउट होगा, तभी तो वो एक्सचेंज कर पाएगा। तो ये गलत है क्या? नहीं होगा, तो ये सही, इसका आंसर इनकरेक्ट है। और एनर्जी जरूरत होती है, परफेक्ट है, तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 35 की तरफ। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स फूड को किस फॉर्म पे रिजर्व करके रखते हैं? दैट्स योर आंसर, स्टार्च इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, What is the function of, yes बच्चा, एथेनॉल। एथेनॉल का क्या फंक्शन है? यस आपके स्टार्च के टेस्ट में चलेगा। यस सर, दौड़ेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले। चलो क्या थोड़ा हंस लो, फिर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज को केमिकल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको याद है जब मैं लेक्चर को डिलीवर कर रहा था, मैं क्या कहा था कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे कंबाइन करता है? फास्ट वाटर से। किसके प्रेजेंस में? आपका यस बच्चा, सनलाइट और यस आपका क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या बन जाता है बच्चा? ग्लूकोज ना, C6H12O6 है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्लस में आपका ऑक्सीजन, प्लस में आपका वाटर। फाइन बच्चा। ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो कहां से? ये आपका इसी H2 से आया। H2 के स्प्लिट होने की वजह से आपका O2 बना है। परफेक्ट है। अब इसको बैलेंस करने का मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाया था, बोलो क्या? 6-12 बोला जाए बेटा, ये 6-12 छोड़ दो 6-6। परफेक्ट ना, 6-12 छोड़ दो 6-6। अब यहां पर अब चेक किया जाए, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? ना जी ना, यहां तो सनलाइट और क्लोरोफिल ही नहीं है, नीचे वाले में क्लोरोफिल ही नहीं है। कितना इजी होता है, देखो चीजों को आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। ध्यान से देखा जाए बेटा, 6-12 छोड़ दो 6-6 और यस। तो ऑप्शन डी क्यों गलत है? ऑप्शन डी इसीलिए गलत है बिकॉज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना जी ना। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बात में दम है? यस सर, बात में दम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोव मेटल, यस बच्चा दिख रहा है, जहां से आपका इन और आउट होता है, इसी को क्या बोला जाता है बच्चा? इसी को स्टोव मेटल पोर बोला जाएगा। चलेगा। ये सुनो, तो यहां पर क्या रहेगा? जो स्टोव मेटल पोर है ये कैसे ओपन और क्लोज होता है? बहुत सिंपल सी बात है। ये कंट्रोल कौन करता है? आपको साइड के सेल दिख गए होंगे बच्चा, ये जो साइड के सेल्स होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? गार्ड सेल्स है। तो अगर पूछता कौन कंट्रोल करता है तो आप आंसर दो गार्ड सेल्स है। परफेक्ट है। अब गार्ड सेल्स में कैसे ध्यान दिया जाए, सब ध्यान से देखना बेटा। होता क्या, सुनो, ये जो गार्ड सेल्स है, जब इन गार्ड सेल्स में बेटा वाटर की एंट्री होती है, जब इन गार्ड सेल्स में वाटर की एंट्री होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? देखो वाटर घुसा गार्ड सेल पे तो ये ना कुछ फूल जाता है, ये आपको कुछ क्या हो जाएगा? गार्ड सेल्स आपका टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मतलब ये फूल गया। परफेक्ट है। जिसके से कुछ ऐसा शेप आ जाएगा, पहले ऐसे होता है, जैसे पानी घुसा ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा करना चलेगा। तो हम बोलेंगे जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो गया? टर्जिड हो गया, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। परफेक्ट है। अब क्या होगा? इसमें तो पानी चला जाएगा, जैसे ही पानी चला गया ये आपका ये खत्म, ऐसे ना। तो सब ध्यान चेक है, जब वाटर की एंट्री हुआ गार्ड सेल्स आपका टर्जिड हो गया तो स्टोव मेटल पोर बोला जाए बेटा। स्टोव यस मेटल पोर क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। और जब इसी में से, जब बच्चे इसी गार्ड सेल्स में से आपका यस बच्चा वाटर चला जाएगा, वाटर का एग्जिट हो जाएगा, तो ऐसे में ये क्या होगा? ये आपका सॉलन हो जाएगा। 1 सेकंड बच्चा, सो सॉरी, ये सॉलन फ्लैसिड पिचक जाएगा ना, ये आपका पिचक जाएगा, इसे बोलते हैं फ्लैसिड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो स्टोव मेटल पोर है, स्टोव मेटल जो पोर है आपका, ये क्लोज हो जाएगा। क्या बात में दम है? और इसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। कहीं ना कहीं टर्गर प्रेशर इन जो आपका ओपन और क्लोज कर रहा है। आज क्या है? तो ध्यान से ऑप्शन को रीड किया जाए, क्या पहला होगा नाजीना, क्या दूसरा नाजीना, क्या डी नाजीना? दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द, यस बोला जाए, सी इज द परफेक्ट आंसर, वाटर इन गार्ड सेल्स। और कैसे वाटर इन और आउट आपको बताया, कैसे आपका जो है गार्ड सेल्स आपका ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? जब खाना आपका एलिमेंट्री कैनाल से पास हो रहा होता है
तो कौन सा फर्स्ट एंजाइम है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है? बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कहा था आपका जो माउथ है बच्चों, माउथ में क्या पाए जाते हैं? यस, आपका टंग, और टंग के पास क्या है? सलिवरी ग्लैंड्स है। सलिवरी ग्लैंड्स का क्या सीक्रेशन होता है? सलाइवा। सलाइवा के पास क्या होता है? बी फास्ट, सलाइवा के पास हो जाता है सलिवरी एमाइलेज है। और सलिवरी एमाइलेज क्या करेगा? क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ना, ये बच्चा कॉम्प्लेक्स स्टार्च को बोला जाए, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। परफेक्ट ना? तो क्या आप बोल सकते हो किसने किया? सलिवरी एमाइलेज। और यही फर्स्ट एंजाइम हो जाएगा, यही फर्स्ट एंजाइम हो जाएगा, और दैट्स द परफेक्ट आंसर। आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी, अमाइलेज इज द राइट वन। आ जाओ बच्चा, which of the following statements is या फिर आर करेक्ट? बहुत सिंपल है, अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। अच्छा, पहला बोलो क्या कह रहा है? पाइरुवेट क्या होता है? आपको याद होना चाहिए कि जब हमने ये पढ़ा था ये फ्लो चार्ट यहाँ पर, तो जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, चाहे वो एरोबिक मोड हो बच्चा, सॉरी, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनरोबिक मोड हो, वहां फर्स्ट स्टेप यही होता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो टूटकर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, और इसी को पाइरुवेट का नाम दिया जाएगा। अब इस पाइरुवेट का जब ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, जब ईस्ट के बच्चा साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टूट के क्या बन जाएगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपका एनर्जी। वही आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। है, बात में दम है, ये सुनो चलेगा। सेकंड आ जाओ, फर्मेंटेशन, इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक, ना जीना, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, तो आप बोलोगे एनारोबिक बैक्टीरिया। फाइन, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। आ जाओ, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, अभी तो मैंने कहा ईस्ट में, कहा बच्चा? ईस्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर टेक्स प्लेस करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में क्या बोला गया बच्चा? फर्मेंटेशन क्या एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बात में दम है, बिकॉज ऑक्सीजन के एब्सेंस में टेक प्लेस करेगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। आया बच्चा? हाँ या ना? यस सर, बातें बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाओ, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा था जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो ऐसे में हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन है उन्हें मिल नहीं पाता। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा तो क्या वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं। इस केस में आपका जो ग्लूकोज है, जो पाइरुवेट बना, पाइरुवेट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से आपका लैक्टिक एसिड बनता है, और ये मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी वजह से क्रैम्प्स होता है। वही आपसे पूछा गया, देखो आपको फिगर में दिख भी रहा होगा बच्चे, परफेक्ट है। और आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, ये खिलाड़ी कौन है? ये खिलाड़ी कौन है और ये आपका क्रिकेटर कौन है? अगर आप क्रिकेट प्रेमी है मेरी तरह तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु आर दे। हाँ, आई नो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, मुझे पता है, लेकिन कौन है? ठीक है, आज तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू ऑप्शन ए नाजीना, ऑप्शन बी नाजीना, ऑप्शन सी नाजीना, ऑप्शन डी हाँ जी हाँ कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर बच्चा। चलेगा। और जो लैक्टिक एसिड है ये आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्या बात में दम है सर? ये सर। चलो 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 बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको याद होना चाहिए जब भी आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन परफॉर्म होगा तो कौन सा सिस्टम करता है? यस बच्चा, ये करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कौन सा बच्चा? बी फास्ट, लेफ्ट और राइट किडनी। परफेक्ट है। और साथ में क्या होगा आपका? तो यहां पर होता क्या है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इस किडनी के अंदर यूरिन का फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस करता है, आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस करता है, तो उस केस में कह रहा है कि जो यूरिन है बनेगा तो क्या उसका करेक्ट पाथ होगा, किस रास्ते से होकर गुजरेगा? बहुत सिंपल है, पहले किडनी होगा, जो किडनी क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करेगा बच्चा। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आपके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद जो भी फिल्ट्रेट होगा, परफेक्ट है, वो सारा यूरेटर से कहां इकट्ठा हो जाएगा? ब्लैडर पे। और देन बच्चा क्या आपका यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो अगर ऐसे ऑप्शन की तलाश करोगे कौन सा ऑप्शन आपको मिल जाएगा? यस, मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले बच्चे किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन बच्चा यूरेथ्रा। क्या बात में दम है? यस सर, बात में दम है। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 और
क्या आ चुके हैं बच्चा? यस, मेरे तो फेवरेट है, आपके हैं क्या? लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। असेशन, रीजन टाइप क्वेश्चंस, ये बहुत किए हुए हैं। अगर असेशन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन करेगा असेशन को, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर असेशन और रीजन दोनों ट्रू है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसको? असेशन को, तो आप जाओगे बी के साथ। असेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी के साथ। असेशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो डी के साथ चला जाए। यस सर, करते हैं प्यारा प्यारे से क्वेश्चन। आ जाओ। pH ऑफ आवर स्टमक इज नियरली 2.0। कह जो स्टमक है उसका जो pH वो 2.0, इसका आंसर आपको मिलेगा क्या? देखो, जो स्टमक है, स्टमक के इनर वॉल्स में क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या सीक्रेशन है? गैस्ट्रिक जूस। अगर इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कंपोनेंट की बात की जाए तो पेप्सिन है, HCl है और बच्चा म्यूकस। परफेक्ट है। पेप्सिन क्या करता है बच्चा? पेप्सिन हमारे फूड में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आता है। और क्या करेगा? हमारे जो फूड में बच्चा प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? बी फास्ट क्या बना देगा? पेप्टोन्स बना देगा। और जो HCl है वो अपने आसपास कैसा मीडियम क्रिएट कर लेता है? एसिडिक मीडियम। और इसी एसिडिक मीडियम से जो आपका इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चा पेप्सिन पे। तभी तो कहा जाता है कि जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम पे काम करता है। और लास्ट में क्या? म्यूकस। ये इस HCl बिकॉज कॉरोसिव है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो आपका ये जो स्टमक के जो इनर वॉल्स है, इनर वॉल्स को HCl से बचा के रखता है। देखो, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, HCl नजर आ रहा है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली तो pH क्या आपका 0.12 के आसपास होगा। सही बात कह रहा है कि pH ऑफ आवर स्टमक लगभग 2.0 के आसपास है, उसको हम ट्रू कह सकते हैं। और खुद सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HCl है वहां पर ना। इट इज ड्यू टू सीक्रेशन इन गैस्ट्रिक जूस व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। बोला जाए बच्चा तो गैस्ट्रिक जूस व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन। यस, और इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपका HCl। तो ये भी ट्रू है। और कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक जूस की होने की वजह से परफेक्ट है, स्टमक का pH लगभग 2.0 के आसपास है। तो असेशन कैसा? असेशन बच्चा कैसा? ये ट्रू हो जाएगा। रीजन कैसा? ट्रू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं रीजन असेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ। आपसे क्या कह रहा है बच्चा? आपसे कह रहा है ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक। कह रहा है ह्यूमंस ट्रूली एरोबिक नहीं है। कुछ सोच के बोला। मैंने आपसे बोला कि अगर आप बोलो कि संतोष सर ट्रू हार्ड वर्किंग नहीं है, इसका मतलब मैं कभी कभार लापरवाही करता हूं, कभी कभार मैं आलसी भी होता हूं। परफेक्ट है। सेम ऐसी कहानी है। अगर ह्यूमंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता किसका? पाइरुवेट का, तो मैं इससे बोलता कि सर ये एरोबिक रेस्पिरेशन ट्रूली है। लेकिन आपने पता होगा जब आपके ह्यूमंस फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जब हमारे सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में पाइरुवेट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ह्यूमंस के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखने को मिल जाता है? तो आंसर यस है। और इसी वजह से बोला गया कि ह्यूमंस ट्रूली एरोबिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो क्या, देखो और ये देखो, ये जो ग्लूकोज है और ये बना पाइरुवेट में, तो कॉमन है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी है। तो अगर सिर्फ ये वाला होता, ये वाला अगर पाथ फॉलो करता, तो हम बोलते क्या बच्चा? हम ये बोलते कि ट्रूली एरोबिक है। लेकिन इसके साथ साथ कौन से पाथ को फॉलो कर रहा होता है? यस बच्चा, ये वाला। इसीलिए जहां पर क्या होगा, पाइरुवेट को जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिलेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। चलेगा तो दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली। बाद में दम है। तो खुद सोचो, ट्रूली एरोबिक तो है बच्चा, ये ट्रू हो जाएगा। और ऐसा क्यों बोला गया? नीचे वाला इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट्स व्हाई असेशन कैसा? ट्रू हो जाएगा। रीजन कैसा? ट्रू हो जाएगा। क्या रीजन असेशन को एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ जी हाँ, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। हैंड्स अप, यस या नो, चलो थम्स अप। आ जाओ। एंजाइम्स का रोल क्या है? ध्यान से एंजाइम्स की डेफिनेशन देखो। एंजाइम्स को कहा जाता है बच्चा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। फाइन, एंजाइम्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। चलेगा। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या करेंगे? ये कहीं ना कहीं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। परफेक्ट है। आपको पता होना चाहिए डाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक सिंपलर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तो क्या उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब कर पाएगा? ना जी ना। इसीलिए कहीं ना कहीं एंजाइम्स आपका इस प्रोसेस में काम आता है। आ जाओ। तो आज सेशन क्या कह रहा है? एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड स्पीडिंग अप द डाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल बात में दम है, आंसर ट्रू हो जाएगा।
रीजन क्या है? फूड्स नीड टू बी ब्रोकन इनटू देयर स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स। यस बच्चा, खुद सोचो, अगर एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो क्या फूड का ब्रेकडाउन हो पाएगा? ना जी ना। और फूड का ब्रेकडाउन ही नहीं हो पाएगा तो क्या ऐसे में एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करेगा? नहीं। सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द यस ब्लड स्ट्रीम है। ये ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या बच्चे? ऑब्वियस सी बात है ना, एब्जॉर्ब कहां होता है? ब्लड पे। और देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स से वो एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड पे जाएगा, ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो कहीं ना कहीं एंजाइम्स का रोल बहुत जरूरी है, तो ये भी ट्रू है। तो खुद सोचो एंजाइम्स क्यों जरूरी बेटा? एंजाइम्स इसीलिए जरूरी है बिकॉज अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस नहीं करेगा, वही नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अ सेशन कैसा बच्चा? अ सेशन कैसा आपका ट्रू हो जाएगा, रीजन भी कैसा आपका ट्रू हो जाएगा, और रीजन एसेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर यस ए के साथ। क्या बात में दम है? मजा आ रहा है? यस सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कितना प्यारा। अ सेशन वेन्स हैव थिक वॉल्स। ध्यान दिया जाए, ये बच्चे आपके तीन ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। परफेक्ट ना? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज चलेगा। आर्टरीज जो होती है बच्चा, यहां पर ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। इस हाई प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, इस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज की जो बाहर वॉल होती है वो कैसी होती है? यस, थिक होती है, थिक आउटर वॉल। लेकिन जहां से ब्लड फ्लो करेगा उसे बोलते हैं ल्यूमन। यस बच्चा, तो खुद सोचो अगर प्रेशर ज्यादा है तो एरिया पक्का कम होगा, इसीलिए जहां से ब्लड फ्लो करेगा वो स्मॉल होता है। फाइन, इसी का उल्टा यहां कर दिया जाए। यहां जो क्या है, तो आपका जो वीन्स है, वीन्स में आपका ब्लड कम प्रेशर फ्लो करेगा, इसीलिए आपका थिन आउटर वॉल है। और यहां पर क्या होगा? प्रेशर कम तो पक्का एरिया ज्यादा। यस बच्चा, लार्ज ल्यूमन है। परफेक्ट ना? अब आपसे क्या बोला है, देखो वीन्स हैव थिक वॉल्स ना जी ना, आर्टरीज की होती ना, तो ये फॉल्स है। क्या हो जाएगा आपका? सर ये फॉल्स। अ सेशन कैसा? फॉल्स हो जाएगा। ब्लड इन वेन्स आर नॉट अंडर प्रेशर। बात में दम है, प्रेशर होते ही नहीं, आपका ट्रू हो जाएगा। तो अ सेशन कैसा बच्चा? अ सेशन आपका फॉल्स हो जाएगा। और रीजन कैसा? बी फास्ट, रीजन ट्रू हो जाएगा। अगर अ सेशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर यस डी के साथ। क्या बात में दम है? यस सर, बात में दम। परफेक्ट है। और कैपिलरीज क्या करती हैं? ये आपका आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती है। एक तरह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, और सबसे थिन होती है, सबसे थिन आपकी ब्लड वेसल आपकी कैपिलरीज ही होती हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन 46 सर। आप बच्चे बात करते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की। ये क्या होता है? ये रहा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नीचे की तरफ बढ़ा जाएगा तो आपको मिलेगा ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया बच्चा, ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिया में शी शेप्ड बच्चे क्या होते हैं? आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ट्रैकिया को सपोर्ट करने काम करते हैं। जब आपका ट्रैकिया में एयर नहीं होगा तो उस केस में ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, तो कौन प्रिवेंट करेगा? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। तो पहले आपसे क्या पूछा है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। बात में दम बच्चा। और सेक्शन क्या हो जाएगा कि हाँ जी सर, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। रीजन क्या कह रहा है? दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स है, ये भी ट्रू है। और कोई पूछे ना व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ शी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो ये बोलना कि सपोर्ट करते हैं। तो अ सेक्शन कैसा बच्चा? ट्रू। रीजन कैसा? ट्रू। ये से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप जाओगे, बोला जाए ना यार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन 4 चैम्बर का होता है। ह्यूमन का जो हार्ट है, सो सॉरी, वो 4 चैम्बर का होता है। ऊपर के जो 2 फ्लोर है, यस बच्चा, लेफ्ट आर्ट्रियम और आपका राइट आर्ट्रियम, एंड नीचे बच्चा क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके यस राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। और आपने जब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा होगा, ये नोटिस किया होगा कि आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मिलके बनाएगा लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड फ्लो करता है बच्चा? यहां सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। और जो आपका ये वाला पार्ट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं बच्चा, मुझे बताया जाए क्या हमारे हार्ट में चैम्बर्स हैं? इस चैम्बर्स का एक फायदा ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखा हुआ है। यस, क्योंकि जो बच्चे ह्यूमन बींग्स है वो मैमल्स होते हैं। मैमल्स को क्या होता है? बाहर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऐसे में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन भी ज्यादा, तो अगर ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे तो ऐसे में दिक्कत आ जाएगी, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा? सेपरेशन जरूरी है। और ये सेपरेशन क्यों पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। आ जाओ, तो वही आपसे पूछा गया बच्चा, तो क्या बोला गया है? ह्यूमन हार्ट
डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड विद CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सी। तो बाद में दम है, बाद में दम है। अ सेक्शन कैसा ट्रू हो जाएगा। और रीजन बच्चा क्या है, ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। यस बच्चा ट्रू है, पर डिफरेंट चैम्बर्स की वजह से ही तो आपका मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है। तो अ सेक्शन कैसा, अ सेक्शन कैसा ट्रू बच्चा, रीजन कैसा ट्रू हो जाएगा। क्या रीजन अ सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यस दैट्स परफेक्ट आंसर। सर अब जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यस राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम, यहां पर सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी होती है। सबसे बच्चा थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। आ जाओ। यस बच्चा, अगर मैं बात करूं, एक तरफ मेरे पास है यस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मेरे पास बच्चे एक तरफ कौन है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एक कौन है यस 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 आपका एक आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। सुने सुने से लगते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो है जो कि आपके वाटर में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो बच्चे जो कि आपके यस लैंड पे रहते हैं। जो लैंड पे रहेंगे ऑब्वियस सी बात है, जो एयर है ना एयर में जो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन है, एयर में जो आपका एयर में आपका जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है बच्चा, एयर में आपका जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहीं से आपका ऑक्सीजन लेंगे। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बच्चा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वहीं से आपका ऑक्सीजन लेते हैं। परफेक्ट ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताया जाए वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है कि एयर में, तो आंसर एयर है। अब खुद सोचो, जो आपके प्राणी आपके यस लैंड पे रह रहे हैं वहां पर कितना अच्छा है ना, एयर से ऑक्सीजन लेना है और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा अमाउंट पर है, तो आराम से सांस लेते हैं, वो आराम से ब्रीथ करेंगे। इट मींस रेट ऑफ ब्रीथिंग किस में ज्यादा होगा। लेकिन जो एक्वेटिक वाले बच्चा, वह वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू प्रेजेंट इन द एयर। इसीलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि सफिशिएंट उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। परफेक्ट है। तो आपसे वही पूछा है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मच फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोलोगे, यस सर, बात में दम है, ट्रू हो जाएगा। और रीजन क्या है, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। सोचो, ऊपर बात चल रही कि रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा है, नीचे करके अब नहीं, ठीक तो है कि फिशेस आपका वाटर क्या माउथ से लेगा और इसे गिल्स में पास करता है, ये भी ट्रू है। लेकिन खुद सोचो यार, क्या रीजन ने अ सेक्शन को एक्सप्लेन किया ना जीना। रीजन तो ये होना चाहिए था कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द एयर, डिसॉल्व इन द वाटर इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। एयर अच्छा, मतलब जो आपका एयर में डिसॉल्व ऑक्सीजन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, या वाटर में कम होगा एज कंपेयर टू एयर। तो ये रीजन होना चाहिए। तो आप बोलोगे यस बच्चा, अ सेक्शन कैसा, अ सेक्शन आपका ट्रू हो जाएगा। एंड बच्चा रीजन कैसा, ये भी ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करा, इसलिए आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी पास, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्या बात में दम है, यस सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ, फिर से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। आप खुद सोचो, जब बच्चे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है कौन सा पाता है, यस तो कॉमन है, ग्लूकोज से बना पाइरुवेट है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ये कहां टेक्स प्लेस करेगा, मसल सेल में। मसल सेल में कहां, साइटोप्लाज्म में। बोला जाए बेटा साइटोप्लाज्म में। फाइन बच्चा, बच्चे से रट लेता है कि सिर्फ मसल सेल है, भैया मसल तो सेल है ना, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वहां होता है। तो ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन in tissues of human beings, pyruvic acid is converted into lactic acid in the, yes option number A is the perfect answer, cytoplasm। आ जाओ। How many pairs of salivary glands are found in humans? जब हम लेक्चर को डिलीवर कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि आपका जैसे देखो, आपके एनसीईआरटी में पेयर नहीं पता ना, नहीं दी हुआ है आपका अच्छा, लेकिन ये जो कंपीटिटिव एग्जाम्स वहां पूछे जाते हैं तो आपके लिए भी काम आएगा। आ जाओ। हमें क्या ट्रिक थी, आपकी ट्रिक बची ये थी, परसों ध्यान दिया जाए बेटा, परसों सब कहां जाएंगे, परसों सब मंडी जाएंगे, क्या लेने, सब्जी लेने। कितना फनी है ना, परसों सब मंडी जाएंगे सब्जी लेने। परसों से क्या हो जाएगा, परसों से हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड्स। बोला जाए परसों से हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड्स है। सब मंडी से बचा क्या, सब मंडी से सब मैंडिबुलर, बी पास सब मैंडिबुलर हो जाएगा। और सब्जी से क्या, सब्जी से क्या आपका सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, यस सब लिंगुअल, सब्जी संग लिंगुअल चलेगा। तो आपका सलीब्री ग्लैंड्स, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाता बेटा, सलीब्री ग्लैंड्स बन जाता। तो कितने पेयर्स हो गए, 1 2 के 3, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर 3, दैट इज द राइट आंसर। आ जाओ। सब परसों मंडी जाएंगे सब्जी लेने, चलेगा देखो ये रहा, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड एंड सब लिंगुअल। परफेक्ट बच्चा, परफेक्ट। और इन तीनों का सीक्रेशन मिला दीजिए तो क्या बनेगा, सलाइवा बनेगा, प्लस में आपका म्यूकस बनेगा। चलो चलो चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बिकॉज आपने 50 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। अब बढ़ते 51। यस, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था बच्चे प्लांट क्या करेगा, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज को तैयार कर रहा होता है, अब ये ग्लूकोज ये मोनोमर है, छोटे छोटे यूनिट्स है, अब ये सारे जुड़ के क्या बन जाते हैं आपके स्टार्च, जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर कर लिया जाता है। तो क्या प्रोटीन होगा ना जी ना, क्या फैट होगा, ऐसे बात है प्रोटीन भी स्टोर करता है, लेकिन मेन अच्छा क्या आपका ये स्टार्च हो जाएगा एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। चलेगा एंड ये क्या है, ये वो रिएक्शन है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर टेक प्लेस करती है। बार बार इसको देखोगे ना, देखो मेन चीज क्या है, 100 क्वेश्चंस करना ये टारगेट नहीं है, ध्यान दिया जाए, 100 क्वेश्चंस करना ये टारगेट हमारा नहीं है। 100 क्वेश्चंस करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार कितना सही है ना, पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, एमसीक्यू तो सिर्फ बहाना है। एंड बच्चा पहले कह रहा हूं, एमसीक्यू चाहे आप 100 कर लो, 2000 कर लो, 3000 सफिशिएंट तब तक नहीं है जब तक आपके हाथ में सीबीएसई बोर्ड का पेपर नहीं आ जाता। इसीलिए मेहनत करना आपके हाथ में है, रिजल्ट आना सीबीएसई के हाथ में, इसीलिए मेहनत करते जाओ और मतलब जो रिजल्ट का इंतजार मत करो कि रिजल्ट कैसा आएगा, ना जीना, आराम से करो, मेहनत है, बेस्ट रिजल्ट ही आएगा। और मेहनत काम आती है, जो सीबीएसई बोर्ड के जो मार्क्स है वो धरे के धरे रह जाते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, मेरे जो क्लास 10 की जो मार्कशीट थी और जो क्लास 12 की मार्कशीट है कॉलेज के एडमिशन के बाद, वो कहीं काम नहीं आई है। आपके सिर्फ टैलेंट, आपके साथ कितना स्किल है, आप कितना अच्छा बोलते हो, आपका नेचर कैसा है, कितने डिसिप्लिन हो, यही काम आता है। ये फैक्ट बात है, चाहे आज सीखो चाहे कल सीखो, जरूर पता लगेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। Which of the following organism have parasitic mode of nutrition? आपको याद होना चाहिए, जब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे थे तो सैप्रोफिटिक था, पैरासिटिक था, होलोजोइक था। सैप्रोफिटिक क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करेंगे, फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर तोड़ते हैं और वहां से एब्सॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस थाली में रहेंगे वहीं छेद करेंगे और जहां रहते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। और लास्ट क्या था, कंप्लीटली फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले लिया जाएगा और सब कुछ बॉडी के अंदर ही टेक्स प्लेस करता है, इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक की बात करें, पेनिसिलियम, अच्छा ये आपके फंगी परिवार का है, तो यहां पर तो क्या सैप्रोफिटिक होगा। प्लाज्मोडियम, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर। देखो क्या है, पैराम्यूशियम तो बच्चा यस यहाँ होलोजोइक होगा और एगेरिकस ये फंगी परिवार का है, तो यहाँ पे सैप्रोफिटिक है। बचा कौन सा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम है। और बताना चाहूंगा ये जो है ये मलेरियल पैरासाइट है। यस बच्चा, ये कौन सा आपका मलेरियल पैरासाइट है, परफेक्ट है, चलेगा। यस सर, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आ जाओ। गैस्ट्रिक डाइजेशन बोले तो क्या, स्टमक के पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस है। तो गैस्ट्रिक जूस से क्या बना, क्या क्या होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस है। तो खुद सोचो कौन से मीडियम पे काम करेगा, डैम श्योर बच्चा एसिडिक मीडियम पे काम करेगा और इस मीडियम से पेप्सिन भी बहुत एक्टिव हो जाता है। इसका एक सुस्त फॉर्म कौन सा होता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, पेप्सिनोजन ना। तो पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यस 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 आपका पेप्सिन पे कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या, यस गलत हो जाएगा, डी गलत गलत, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए एसिडिक मीडियम इज द राइट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54। स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट क्या करेगा, बहुत सिंपल है। आ जाओ, स्टमक का जो सीक्रेशन था गैस्ट्रिक जूस, उसके पास पेप्सिन है और ये पेप्सिन क्या करता है, क्या करता है, ये प्रोटीन को, यस प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर, प्रोटीन्स इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है। यस मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस स्टमक के पास खाना लेके कौन आया, खाना लेके कौन आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये फैक्ट बेस है। आपसे क्या कह रहे, देखो आपसे कह रहा हूं बच्चा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। जो ट्रैकिया जो है ये रेस्पिरेटरी, ये बच्चा क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। तो खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, अगर हिचकी आती है वो इसी वजह से होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी ओपनिंग को कौन कंट्रोल करेगा, ये समझिए। आपको सबको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सभी को स्ट्रक्चर दिख रहा है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो है ट्रैकिया में, जो ट्रैकिया है क्या, ये वैसे विंड पाइप है। तो विंड पाइप में आपकी फूड की एंट्री ना हो जाए, इससे प्रोटेक्ट करके रखेगा एंड दैट्स द आंसर, एपिग्लॉटिस। बी फास्ट बच्चा, एपिग्लॉटिस। चलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ट्रैकिया है बच्चा, ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड हो जाते हैं, उस डिवीजन का नाम क्या है, उसके बाद फिर डिवाइड होंगे, उसका नाम क्या है, और सबसे एंड में क्या होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर बोला जाए, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। और इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर को भी क्या कहा जाता है, इसका आंसर जरूर देना। कहां पहुंचा, कमेंट सेक्शन पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लोरोफिल एक्टिवेट्स, ऑब्वियस सी बात है,
कब एक्टिवेट्स होगा, जैसे उसे कौन दिखेगा, सन, और सन से क्या आएंगे, सनलाइट है। ऑप्शन ए बहुत ही सिंपल, वाटर, लाइट, सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, लाइट इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा, यस। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, और मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्लोरोफिल बच्चा, ये जो है क्लोरोफिल आपका, ये ग्रीन प्लास्टिड्स के अंदर होता है, ग्रीन प्लास्टिड्स है, और इन्हीं ग्रीन प्लास्टिड्स को क्या नाम दिया जाएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने, द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड। आपको याद है जब हम इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बच्चे क्या आपका, यस, सबसे पहले क्या होगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द, यस, क्लोरोफिल है। सेकंड पे क्या होगा, जो आपने सोलर एनर्जी लिया, इसी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। देन बच्चा क्या होगा, आपका जो ये वाटर है, ये वाटर जो है ये टूटता है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा किसमें, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप खुद सोचो, वाटर स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, ये किसने करवाया, पक्का आपकी, यस पक्का किसने, ये सनलाइट ने करवाया है ना। तो सनलाइट मतलब क्या आपका, सनलाइट में, लाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन हुआ इसी को बोलते हैं बच्चा क्या, इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन है। तो आप मुझे बताओ, तो आज क्या क्या ये होगा ना, क्या ये ना, क्या ये ना, दैट्स योर आंसर, फोटोलिसिस इज राइट आंसर। फोटोलाइट, लाइट की प्रेजेंस से ब्रेकडाउन हो जाना। अब सिर्फ सस्ता क्वेश्चन है, ये जो ऑक्सीजन बना ये कहां से आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर। आपको याद होगा जब हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन हार्ट का जो नीचे वाला सेगमेंट है जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम देते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में आउटर के थ्रू पूरे बॉडी में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपके पास क्या है, जब आपके ये लेके जा रहा है सेल के पास, टिश्यू के पास है, तो कैसा ब्लड जा रहा है, कैसा ब्लड जा रहा है, यस आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन पे रिच है। और वहां जा क्या होगा, वहां जाके इस ऑक्सीजन को सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में और वहां से एनर्जी बनाएंगे। और जब वापस वहां से आएगा तो मुझे बताया जाए, अभी ऑक्सीजन रिच था, जब वहां से आएगा तो किस चीज में रिच हो जाएगा, यस बच्चा, कैसा ब्लड आएगा, आपका आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जो कि रिच किस में है, यस आपका CO2 में। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बात में दम, यस सर बिल्कुल बात में दम है। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 59 है। आपको याद होगा टीथ आपके कितने टाइप्स के होते हैं, यस याद है, आईसी में भर्ती हुए पीएम और में, आई से बच्चा क्या, आई से क्या, इंसीजर्स ना, 1 सेकंड लिखा हुआ है, आई से बेटा क्या, इंसीजर्स है, परफेक्ट है। और आपके पास क्या है, इंसीजर्स हो गया, कैनाइंस हो गया, प्रीमोलर्स और मोलर्स है। इन सबके शेप भी अलग है, इन सबके फंक्शन भी अलग है। तो इस तरीके को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा हेट्रो। हेट्रो माने क्या, डिफरेंट, हेट्रोडोंट, यस बच्चा है ना। आपके टीथ आपका डिफरेंट शेप है, साइज भी अलग है, फंक्शन भी अलग है, इसी को बोलते हैं हेट्रोडोंट। परफेक्ट बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स है। हमने ये भी सीखा था 2 1 2 3 और बच्चा 2 1 2 3 ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बात में दम है, यस सर बात में दम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब हम यस बच्चा अमीबा में जो डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा, अमीबा के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, पहले इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में क्या इजेक्शन है। तो आपसे कह रहे कि फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कहाँ तोड़ा जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। आ जाओ रे आ जाओ बेटा, यस क्या, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल ऐसा क्या है, या बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, चलेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेगा चलेगा चलेगा। अब मुझे बताया जाए जो सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया को डिफाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। और अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, अच्छा अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने शेप को चेंज करता जाता है, करता जाएगा और करता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स। कुछ याद आया, आपकी जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे आपका जो फूड जो कि बोलस की फॉर्म पे, सेमी सॉलिड फॉर्म पे, उसे नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को एक नाम दिया गया था, बोलो क्या, यस पेरिस्टाल्सिस, बोले तो क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नाम दिया जाए बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। परफेक्ट है, परफेक्ट है, बोलो है ना, यस सर परफेक्ट है। इसी को आप बच्चा पेरिस्टाल्सिस भी कह सकते हो। आगे बढ़ा जाए, यस अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। और हाँ, क्या ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, क्या बच्चा बताया जाए मुझे कमेंट सेक्शन पे, ये आपका वॉलंटरी है
क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर बच्चा ये इनवॉलंटरी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पाड़ी। चलो, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? यस, breakdown of 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule is called glycolysis है और ये कॉमन होता है। अगर बात की जाए चाहे एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक हो, ये कॉमन स्टेप्स है। तो ये कहां टेक्स प्लेस करेगा? दैट्स योर आंसर, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने अच्छी तरीके से आपने बायोलॉजी में एनसीईआरटी को रीड कर रखा होगा उतने ही प्यार से आप एनसीईआरटी के इतने ही प्यार से आप एमसीक्यूज को लपेट के ले जाओगे। ये फैक्ट बात है। आ जाओ, नेम द सब्सटेंस whose buildup in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramp. That's your answer. लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। चलेगा, इसी लैक्टिक है ना, और हुआ क्या, जो पायरुवेट जो कि बनना था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये टूट के क्या बन गया? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और इसी वजह से क्या हो जाता है? बोला जाए बेटा क्रैम्प्स ना। दैट्स राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ, 64 रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। आपको सोचो, हमारा जो एल्वियोलाई है वहां एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन आ चुका है, अब इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचना है। तो क्या इसमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है, क्या उससे काम चलेगा? ना जी ना। तो इसमें ऑक्सीजन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की मदद लेता है, इसका नाम है यस हीमोग्लोबिन, जो कि आपका आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और आरबीसी ब्लड के अकाउंट का 41% हिस्सा होता है। कितना बड़ा परसेंटेज है। चलेगा, तो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। इसी हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाता है कौन बच्चा? आपका ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा HbO2। मतलब क्या ऑक्सी बोला जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बी फास्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और यहीं जहां ग्लोबिन जाएगा, जहां हीमोग्लोबिन जाएगा वहां वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है और इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लिया जाएगा। एंड दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये नहीं होता तो भैया डिफ्यूजन से तो ये जो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता, सेल भी बहुत स्लो प्रोसेस है ना, इसलिए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65 है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। आपको याद होगा जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक एक्स्ट्रा फ्लूइड आया था, नाम क्या था उसका? यस लिम्फ ना बच्चा। लिम्फ एक आपका, यस लिम्फ बोलो क्या है? लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। परफेक्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? इस लिम्फ को, सब बच्चे इस लिम्फ आपका बनता कैसे? हाउ इट इज फाउंड एंड बच्चा, एंड इसका फंक्शन क्या है? ये मुझे सब बच्चे इसका आंसर, और इसका फंक्शन क्या है, सब इसका आंसर मुझे कहां देंगे? बी फास्ट कमेंट सेक्शन पे। चलेगा, आपको मैंने फिगर दे दिया है, आपको हल्का सा हिंट मेरे ख्याल से मिल चुका होगा। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है और इसे बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है और इसे हम अलग अलग सेट में करेंगे। बहुत सिंपल है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे आपको कुछ ना एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है और ये रीड कर लो, आपके काम आएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है ऐसा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? नेम द टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। बताया जाए, ग्लूकोज आपका बना पायरुवेट है, ये स्टेप कॉमन होता है, चाहे आपका ये ऊपर वाला कौन सा बेटा, ये वाला और ये वाला, ये आ जाते हैं आपके एनारोबिक मोड के अंदर, ये आ जाएंगे एनारोबिक मोड के अंदर। और जो नीचे वाला बच्चा, ये कौन से मोड के अंदर आएगा? ये आपके एरोबिक मोड के अंदर आएगा। तो वही पूछा है, नेम द टू वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। क्या बोलोगे? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड बच्चा एनारोबिक रेस्पिरेशन। परफेक्ट है, मजा आ रहा है। यस सर, आ जाओ। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जॉर्ब इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, बहुत सिंपल है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, चेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ हो ना जी ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो नहीं सकता। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाता है, यस, तो ये ठीक है बेटा। रिलीज ऑफ एनर्जी देखो, साफ साफ दिख रहा है, यस हो जाता है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड दिख रहा है, साफ साफ, यस, तो बी सी डी इज द राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से सारे हो जाते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन टिप्स में करना जरूरी है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आ जाओ। फटीग इन मसल सेम विद क्रैम्प्स इन अकर्स ड्यू टू, देखो अभी ब्रीथिंग हटा दो, फर्मेंटेशन नहीं ध्यान देना। आप इस ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज होते हो, ये फर्मेंटेशन नहीं, फर्मेंटेशन वो ईस्ट में होता है, ये तो मसल सेल में तो क्या हो जाएगा? एरोबिक हो नहीं सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा पाथ है? ग्लूकोज क्या बना, पायरुवेट बना, क्या बना? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। चलेगा, यस सर, आ जाओ। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां टेक्स प्लेस करेगा? दैट्स योर आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? बोलो ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। आ जाओ रे, आ जाओ। इस मोड की बात कर रहा है, पहले ग्लूकोज बनेगा पायरुवेट, फिर टूटेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। आ जाओ।
In humans, we respire anaerobically. And when the heart and lungs cannot work fast enough to provide, okay. जो incomplete breakdown होगा, तो उस केस में क्या बन जाएगा? That's your answer. Ethanol नहीं बनेगा, CO2 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा. That's your answer. Option C, lactic acid is the right answer. Lactic acid, the right answer. चलेगा. So we have completed the 70 questions. अब कितने रह गए बच्चा? कितने रह गए बोलो? Yes, आपका 25 प्लस में 5 है. सर ब्रेक क्यों किया आपने? बिकॉज 25 क्वेश्चन कौन करवाएगा? 25 क्वेश्चन कौन करवाएगा? यस मैं करवाऊंगा. और 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कौन देगा? आप दोगे. कहां दोगे आंसर? कहां दोगे आंसर? कमेंट सेक्शन पे बच्चा. एंड यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आती जा रही है तो लाइक करते जाना. बहुत मेहनत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चा ये है कि आप सभी के पैकेट कुछ भी नहीं है, बस मजा आता है कि हाँ इतने लाइक्स हो गए हैं. तो सब करना पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है. आप करते हैं क्वेश्चन 71. क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है और यहाँ पर सेम आपको कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको आप रीड भी कर सकते हो. उसे बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है. चलो रीड कर लेते हैं एक बार, कुछ देखते हैं रीडिंग कैसी है हम सबकी ना. आ जाओ और चेक करना समझो रीडिंग कैसी है. ब्लड बीइंग द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ यस बच्चा फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. आपको पहले क्वेश्चन आंसर यहीं से मिल जाएगा. इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड है. मोटे तौर देखा जाए कुछ ऐसा कह रहा है कि बच्चे देखो ये है कि आपके पास ये ना ब्लड, और ब्लड के कंपोनेंट की बात की गई है. 55% क्या होता है? यस 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 बोला जाए लिक्विड कंपोनेंट. परफेक्ट है. एंड बच्चा बाकी 45% क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जिनमें 44% आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल है. परफेक्ट है. और यहाँ पर 1% आपका डब्ल्यूबीसी एंड आपका प्लेटलेट्स है. जो आरबीसी है क्या करते हैं? आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि यस अब गैस के ट्रांसपोर्टेशन पे काम आते हैं. डब्ल्यूबीसी काम ये है कि बाहर के जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे डिशुम करते हैं, मतलब ये बाहर के फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लपेट के रखते हैं. और जो प्लेटलेट से बच्चा ये ब्लड को क्लॉट करने के काम आता है. तो आपसे वही पूछा गया है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड एज ड्रेस. ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड लिम्फ. क्या आंसर दोगे? यस बच्चा आप आंसर दोगे. प्यारा सा आंसर है, प्लाज्मा इज द परफेक्ट आंसर. क्या बात में दम है? यस द डैम श्योर आंसर में दम है. आ जाओ. ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय कंबाइनिंग विद, ध्यान दिया जाए किससे कंबाइन करके. मैंने कहा था कि यस आपके पास क्या है? यस बच्चा आ जाओ जो कि आपका यस एचपी बेटा. एचपी ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय कंबाइनिंग विद. अच्छा आई थिंक यहां पर शायद मिस्टेक हो गई बेटा. क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था, क्वेश्चन बच्चा कुछ ऐसा होना चाहिए था कि ब्लड नहीं आएगा, यहां पर आएगा बच्चा क्या? यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन. बी पास आपका आ जाएगा ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय कंबाइनिंग विद. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यस आपका Hb से कंबाइन करता है और क्या बन जाता है? HbO2. बोले तो क्या? ऑक्सी बोला जाए. यस 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 आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है. और जहां जहां पर हीमोग्लोबिन जाएगा, तो जहां ब्लड जाएगा हीमोग्लोबिन जाएगा, वो ऑक्सीजन भी चला जाएगा और इस ऑक्सीजन को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा. तो आंसर क्या? यस बच्चा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर. क्या बात में दम है? यस सर. तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है? परफेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्या है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय डैश. बहुत सिंपल सी बात है. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मेन पंपिंग ऑर्गन है. ठीक है, हार्ट पंप करने काम करता है, लेकिन पंप करने के बाद ब्लड जिससे फ्लो करेगा उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बी फास्ट. उसे ब्लड वेसल्स का नाम दिया जाता है. कितने ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं? यस आपके फर्स्ट कौन सा? आर्टरीज बच्चा. आपके आर्टरीज हो जाते हैं. देन क्या? यस आपका वीन्स हो जाएगा. देन बच्चा क्या? आपका कैपिलरीज हो जाएगा. परफेक्ट नाम. आर्टरीज की खास बात क्या है? हमने देखा भी था, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से दूर लेके जाता है, और जब हार्ट से दूर लेके जाएगा आपका ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है. इसलिए इन ऑर्डर टू सस्टेन द हाई प्रेशर, आपने देखा भी होगा कि आर्टरीज की थिक वॉल्स होती है. ऑन द अदर हैंड जो वीन्स है, वीन्स कैसे ब्लड को कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट है. हालांकि हाँ यहाँ एक्सेप्शन है, आपका यस पल्मोनरी आर्टरी और आपका यस पल्मोनरी वीन है, ये एक्सेप्शन है. लेकिन अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? यस ऑप्शन ए आर्टरीज इज द परफेक्ट आंसर. अगर यही क्वेश्चन डीऑक्सी के लिए होता तो आप जाते वीन्स के लिए, और यही क्वेश्चन होता कौन सा मेन पंपिंग ऑर्गन है तो आप जाते हार्ट के साथ. अगर यही पूछता कि आर्टरीज वीन्स, मतलब आपके पास क्या बच्चा? देखो अगर मेरे पास ह्यूमन हार्ट है, अगर मैं हार्ट प्लस में आपके पास ब्लड वेसल्स, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और साथ में बच्चा बोलो क्या? साथ में यस आपका हो जाएगा ब्लड ना.
अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम सर्कुलेशन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक तरफ मैमल्स होते हैं, एक तरफ मैमल्स और बर्ड्स, एक तरफ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और एक तरफ फिशेस। जो फिशेस होती हैं उनकी 2 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं, और ये भी देखा था किस तरह जब फिश में ब्लड का सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करता है तो हार्ट से सिर्फ एक बार आपका ब्लड फ्लो करता है, एक कंप्लीट साइकिल में एक बार है, इसीलिए जो फिश के केस में सिंगल सर्कुलेशन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जब बात की जाती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, यहाँ पर 3 चैम्बर्ड का हार्ट नजर आता है। परफेक्ट है बच्चा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका पार्शियल डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करेगा। लेकिन जो मैमल्स और बर्ड्स है यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सी को सेपरेट करने के लिए 4 चैम्बर्ड का हार्ट नजर आता है। तो आपसे क्या पूछा है, फिश और हम तो मैमल्स ही है, तो फिश और मैन में कितने जो पंपिंग ऑर्गन है वो कितने चैम्बर्ड का होता है। तो ये रहा आपके पास फिगर बच्चा, ये आपके पास है ह्यूमन का हार्ट का डिवीजन। देखो ऊपर के दो आपके अच्छे क्या है, ये आपके है आर्टरिया, और नीचे के दो बेटा क्या वेंट्रिकल्स हैं। परफेक्ट है। तो ह्यूमन का 4 चैम्बर है, और जो आपका फिश है फिश में एक आर्टरी और एक बच्चा एक आर्टरी सॉरी बेटा एक आपका आर्टरियम और एक वेंट्रिकल है। तो ये 2 चैम्बर का हार्ट नजर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले फिश का है तो 2 and 4 दैट्स द आंसर। ऑप्शन बी 2 and 4 चैम्बर रिस्पेक्टिवली इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है, यस सर बात में दम है। आगे बढ़ा जाए और मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या फिश में हार्ट सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है, तो आपका आंसर यस या नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेरी वेरी हैप्पी बच्चा। और आगे बढ़ने से पहले सब मिलके बोलेंगे साइंस तो अपनी है, यस एग्जैक्टली। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज, बहुत सिंपल सी बात है, आर्टरीज जब ब्लड को कैरी करता है हार्ट से दूर लेके जाता है, हार्ट से दूर लेके जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहां पर ब्लड ज्यादा प्रेशर पे फ्लो करता है। वेन क्या करेगा, ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। सॉरी ये आपका ब्लड को दे देगा, किसको, हार्ट को देगा। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर बच्चा ये जो है आपके पास यहाँ लेस प्रेशर फ्लो करेगा। तो आपसे यही पूछा कि आर्टरीज में ज्यादा है, तभी तो आर्टरीज की थिक वॉल्स होती है, और जो वीन है बच्चे यहाँ पर क्या है, इसके थिन वॉल्स होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर इन आर्टरीज एंड लेस इन वीन इज द राइट आंसर। क्या बात में दम है, यस सर बात में दम है। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा, यस सर दौड़ेगा। और आप ध्यान से यहाँ पर जो है एक प्लॉट भी दे सकते हो। आप देखना चाहिए कि आउटा क्या करता है, ह्यूमन हार्ट का जो ये ऐसा ना, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड को पुश किया जाता है तो आउटर के थ्रू ही जाता है। देखो आउटर सबसे ज्यादा है, उसे करते जब बिना कावा तक पहुंच रहा है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके यहां छोड़ देगा और प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। परफेक्ट नाम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या है, सेम वही आपको कुछ यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपकी मर्जी इसको रीड किया जाए या ना किया जाए, लेकिन एग्जाम टाइम में आप कर लेना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, इन विच मीडियम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर एक्टिव है। ध्यान से प्लॉट को देखा जाए, अगर ये प्लॉट ना भी दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्यों, आपको याद है ये जो आपका पेप्सिन है, पेप्सिन कहां से आता है, यस पेप्सिन बच्चा ये स्टमक है, यस स्टमक के सरफेस में क्या पाए जाते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का बच्चा, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या बोला जाए बेटा, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सीक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस, बोला जाए गैस्ट्रिक जूस है। परफेक्ट है। और इसी गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिन प्रेजेंट होता है, और पेप्सिन काम करता है यस आपका एसिडिक मीडियम पे, और ये एसिडिक मीडियम कौन क्रिएट करेगा, आपका HCl। चलेगा। एंड बच्चे जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय द पेंक्रियास, जो पेंक्रियास जो कि ग्लैंड है, परफेक्ट ना, और इसका सीक्रेशन क्या, पेंक्रियाटिक जूस, और इसी पेंक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने काम आता है। पेप्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं पेप्सिनोजन, और ट्रिप्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को बोला जाता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनने की सफर तक कौन काम आता है, यस बेसिक मीडियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
ट्रिप्सिन आपका बेसिक मीडियम पे काम करता है। आप प्लॉट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड दैट्स द आंसर। यस, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात में दम है? यस सर, बात में दम है। अब मन में सवाल नहीं आया कि सर पेप्सिन और ट्रिप्सिन के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? यस, हालांकि ये दोनों ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, लेकिन जो पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स बनाता है और उसी पेप्टोन्स को डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम किसका? ट्रिप्सिन। क्या प्रोटीन का डाइजेशन यही खत्म हो जाता? ना जी ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सीक्रेशन है वो भी फिर से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा और लास्ट में बचेगा अमीनो एसिड्स, जिसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें बहुत है आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को लपेटने के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। एंजाइम पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, यस अभी क्या था, ये क्या करेगा? प्रोटीन्स के डाइजेशन पे काम आता है। आंसर क्या हो जाएगा? यस, स्टार्च ना जी ना, फैट ना जी ना, प्रोटीन इन पैंक्रियास नहीं नहीं नहीं। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोटीन इन स्टमक इज द परफेक्ट आंसर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय, बहुत सिंपल है, म्यूकस। चलेगा ना, म्यूकस ना। यस, ऑप्शन बी म्यूकस इज द राइट आंसर। और म्यूकस का यही फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम यस गैस्ट्रिक जूस। चलेगा, आ जाओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक प्लॉट दे रखा है, यहाँ पर क्या है? रिलेटिव रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किस रेट से ऊपर नीचे हो रही है, और इधर टेम्परेचर है। क्या मैं इस प्लॉट को देख के ये कह सकता हूं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी कैसे वो टेम्परेचर में डिपेंड करता है? ऑब्वियसली बात है, ये प्लॉट आपको क्या कन्वे करना चाह रहा है? ये प्लॉट कन्वे करना चाह रहा है कि आप इस प्लॉट से बताया जाए कि है क्या, तो यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी कैसे वेराई करती है टेम्परेचर के हिसाब से। अब वही आपसे पूछा है, देखो अक्सर बच्चे इसका आंसर क्या देंगे? ए और बी है। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर डाइजेशन की बात चल रही है? क्या कई प्लॉट में मेंशन है? ना जी ना। क्या कई प्लॉट में ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में मेंशन नहीं है? यहाँ तो एक्टिविटी की बात की गई। अब ये एक्टिविटी क्लियर नहीं किया गया, तो आप सिर्फ क्या बोलोगे? आप सिर्फ बोलोगे यस, टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा होगा। एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 79 है। मेरे ख्याल से बात में कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ टेक्निक्स होती है जिससे आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। हालांकि कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी से ही बनेगा, लेकिन ये जो ट्रिक्स है ये आपको सीखनी पड़ेगी। अंधाधुंध नहीं कि तुक्का कैसे लगाना है, आंख बंद करो, कान बंद करो, ऐसे करके ना जी ना। आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के बाद कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो, ये सब बातें बहुत जरूरी हो जाती है। आ जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सीक्रेशंस। ओके, मैंने कहा था जब हम ह्यूमन डाइजेशन को पढ़ रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस कर रहा होता है। परफेक्ट है। अब इस कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन फोन करता है किसको? यस, लिवर और पेंक्रियास को। क्या बोलता है? लिवर भाई को सीक्रेशन दो, पेंक्रियास भाई को सीक्रेशन दो, और ये रेडी भी हो जाते हैं। लिवर क्या देगा? यस बच्चा, लिवर क्या देता है? लिवर आपका बाइट दे देगा। परफेक्ट है। एंड बच्चा, पेंक्रियास क्या देता है? पेंक्रियास लाके दे देगा। बोला जाए पेंक्रियाटिक जूस लाके दे देगा। चलेगा ना? यस यस। और कहीं ना कहीं ये भी आपके डाइजेशन पे काम आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिवर एंड पेंक्रियास इज द डैम श्योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बातें आ रही हैं। आगे आ जाओ और ध्यान से करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 95 के बाद मैं आंसर नहीं दूंगा, आप सब आंसर देंगे। कहां पर? कमेंट सेक्शन पे। The gas which is released during the process of yes photosynthesis है, हम बहुत बार कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के जब केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखा जाएगा तो एज अ बाई प्रोडक्ट कौन सा गैस बन रहा है? ऑक्सीजन। बनता कहां से? H2O के स्प्लिट होने से। आया याद कुछ? यस सर, दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी छोटी बात एनसीईआरटी कोने कोने से पूछी गई है। देखो आपको याद होगा, डेजर्ट प्लांट्स, देखो जब प्लांट आपके CO2 और O2 को एक्सचेंज कर रहा होता है दोपहर के टाइम पे, तो वहां पर एक और एक्टिविटी हो रही होती है। इसे क्या बोलते हैं? यस, ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट क्या करता है? अपने वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म पे लॉस करता है बाय द सरफेस ऑफ लीव्स। खुद सोचो, डेजर्ट प्लांट्स क्या चाहेंगे उसकी सरफेस से आपके वाटर का लॉस? तो ना जीना। वो जिस कंडीशंस में रह रहे होते हैं वह पानी पहले से ही कम है, ऐसे में वो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करते हैं दिन के टाइम पे। इसीलिए वो जो गैस का एक्सचेंज होता है ना, वो रात को कर लेते हैं, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और उसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही आपसे पूछा गया, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे नाइट, आइदर डे और नाइट, और नेवर टेक कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ऑप्शन को छत से कूद जाना चाहिए। ऑप्शन बी, नाइट इज द राइट आंसर। नाइट को CO2 लेंगे, एक इंटरमीडिएट तैयार कर लेंगे, और जब दिन के टाइम पे सूरज दिखेगा तो उस
CO2 को जो इंटरमीडिएट बना है उसको यस स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या बात में दम है? यस सर। आ जाओ 83rd, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? माउथ नाजीना, लार्ज इंटेस्टाइन नाजीना, स्टमक ओनली तो नहीं कह सकते, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। दैट्स द आंसर। ऑप्शन नंबर यस बच्चे, ऑप्शन बी स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 84th की तरफ और यहां पर फिर से क्या नजर आ रहा है? अ सेशन रीजन टाइप क्वेश्चन। अ सेशन को पढ़ा जाए। ह्यूमन हार्ट हैज 5 चैम्बर्स। ओहो ना जी ना, क्या बोलोगे? फॉल्स ना। ह्यूमन हार्ट तो बच्चे 4 चैम्बर होगा, तो काट दिया जाए, काट दिया जाए, काट दिया जाए। रेफरेंस आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बात में दम है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर अ सेशन कैसा, अ सेशन कैसा, फॉल्स। एंड बच्चा रीजन कैसा, ट्रू। अ सेशन फॉल्स, रीजन ट्रू। आप जाओगे ऑप्शन नंबर यस बच्चा डी के साथ, ले जाएंगे, ले जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को उठा के ले जाएंगे। 85th आपके सामने है। यस, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन है जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। यहां पर कह रहा है कि और ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वहां कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई का नाम दिया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको सरमनियाई बोलते हुए डज नॉट हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फॉल्स है, मुझे होते हैं बेटा, फॉल्स है। और आपसे क्या कह रहा है? विलाई फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग, और फोल्डिंग से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। रीजन कह रहा है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यस बच्चा ट्रू है। फिर से वही कहानी, अ सेशन कैसा, फॉल्स हो जाएगा। यस, और रीजन क्या था? ट्रू हो जाएगा। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, चलेगा? यस सर, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। आ जाओ फिर से एक और असेशन रीजन की तरफ। ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बात में दम है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करेगा। यहां तक बात में दम है, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ एंड रीएब्सॉर्ब। और यस ये सबका आपने देखा होगा जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, यहां पर फिर से रीएब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है। तो बात में कहीं ना कहीं दम है। आगे आ जाओ। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, आगे पढ़ना, टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ना जी ना, फॉल्स है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? सेम वही कहानी है। अ सेशन बच्चा ट्रू, रीजन कैसा, फॉल्स। आप जाओगे ऑप्शन नंबर बोला जाए बेटा सी के साथ। क्या बात में दम है? यस सर, आ जाओ। विलाई प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प क्या करेगा? emulsification, breakdown of proteins, absorption of digested food. Yes, that's the answer. Absorption of digested food is the right answer. Right answer, perfect है। विलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर यस दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यस नो, आ जाओ। Which of the following statements is or are true about stomata? स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप, जहां से रेस्पिरेशन होता है, जहां से फोटोसिंथेसिस होगा, जहां से ट्रांसपिरेशन होता है। परफेक्ट है। और इसे गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। आ जाओ। दिस आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। बिल्कुल दम है, ये ट्रू। अच्छा, आ जाओ। थ्रू दिस पोर्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। चपका प्लांट ओपन दिस पोर्स व्हेन CO2 इज नॉट रिक्वायर्ड। ना जी ना, ऐसा नहीं है। करेक्ट, जब CO2 नहीं चाहिए होता है तब प्लांट इस पोर्स को ओपन करते हैं। ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। इसे काट दिया जाए। और बच्चा गार्ड सेल्स कहीं ना कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, पहले भी देखा था। ये ट्रू है। तो आप बोलोगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। दैट्स द परफेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है, फील आ रहा है, साइंस तो अपनी है। 89th क्वेश्चन, जाइलम क्या करता है? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। परफेक्ट है, बहुत सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर 2 मेथड से टेक्स प्लेस करेगा। उन मेथड का नाम ए और बी बताया जाए मुझे कमेंट सेक्शन पे, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 90th आपके सामने, द ऑटोट्रॉफिक mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which the organism prepares their own food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of carbohydrates and waters. और इसी प्रोसेस को बोला जाता है
फोटोसिंथेसिस है, तो ये तो चाहिए बेटा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए हमें। यस, ऑल ऑफ द above is the right answer for this question. Move on to next question. All non-green organism fall under the category of non-green है, खाना नहीं बना सकते, क्लोरोफिल नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते सनलाइट का, तो क्या करेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। और जो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, आजा बेटा, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये कौन से मोड को यूज कर रहे होंगे। यस बच्चा, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होंगे। क्या बात में दम है, यस सर बात में दम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, और क्या दे रहा है, यस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ऐसा नहीं लगता ये एरोबिक मोड की बात की जा रही है, ये एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, और ये कहां पर टेक्स प्लेस करेगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चा, ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ध्यान दिया जाए लंग से, यस बच्चा, लंग से ब्लड कहां जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है, तो पक्का कैसा ब्लड होगा, पक्का कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहां पर काम आएगा। वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता, आर्टरीज, लेकिन जब लंग्स और हार्ट की बात होती है तो यहाँ पल्मनरी आएगा, और पल्मनरी के साथ हमेशा एक्सेप्शन है, तो पल्मनरी वेन इज द राइट आंसर, परफेक्ट है। और सेम अगर कोई पूछे हार्ट से लंग्स के पास डीऑक्सी ब्लड कौन लेके आएगा, उस केस में पल्मनरी आर्टरी है, और यहाँ पल्मनरी आर्टरी वेन इज द राइट आंसर। चलेगा, यस सर। एंड 94 आपके सामने है। Which substance are produced by anaerobic respiration yeast, किसकी बात चल रही है, आई थिंक बच्चा यहां पर गलत फिगर आ गया, anaerobic respiration in yeast की बात की जा रही है। आप मुझे बताओ क्या उस केस में लैक्टिक एसिड बनेगा, सोचो, नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, क्यों कह रहा कि बनेगा। अब आज ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्या उस केस से बच्चा आपका वाटर बनता है, क्या उस केस से वाटर बनेगा, ना जी ना, क्या वाटर बनेगा, ना जी ना। दैट्स द परफेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये गलत यहां पर फिगर आ गया, चलेगा चलेगा चलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, क्योंकि इसके बाद आने वाले 5 क्वेश्चंस के आंसर कौन देने जा रहा है, यस हमारे बच्चा लोग, कहां पर, कमेंट सेक्शन पे। ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड जो बनेगा, क्यों बनता है सोचा जाए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ही आंसर नजर आ रहा होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बच्चा गलत फिगर आ गई, पक्का रात का नशा, रात को पक्का काम कर रहा था मैं, इसीलिए आ जाओ। यस बच्चा, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 95 क्वेश्चंस। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के पेशेंस के लिए। अब 96, 97, 98, 99 एंड 100 क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आ जाओ, और आगे बढ़ने से पहले बच्चा, जिस तरह आज हमने 100 एमसीक्यूज करे हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड के, हमने 50 एमसीक्यूज ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए, और इन सभी की पीडीएफ्स भी मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है। सब कुछ है प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ आपको आना है, आपको टाइम देना है, इन्वेस्टमेंट देनी है, और सीख के जाना है, और इस बार 4 देना है सीबीएसई में। आज जब बच्चा 96 क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज सब बच्चा मुझसे टेलीग्राम पे जरूर पूछना, वैसे आप आराम से कर लोगे। चूज द फॉर्म्स इन विच प्लांट्स मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, किन फॉर्म पे प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आंसर जरूर देना, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। यस 97, कौन सा सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज to produce energy for metabolic activities? Okay, mitochondria, chloroplast, ER and Golgi bodies. Let me know in the comment section. 98 बच्चा, which of the following is responsible for the transportation of water and minerals? रूट से एरियल पार्ट जो एयर के प्लेन्स में है, यस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन 99 है, विच इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन अ ह्यूमन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो एक बार सब बच्चे ह्यूमन हार्ट में जो फ्लो होता है, जो पहले भी आया था, उसको ध्यान से देखना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 100 MCQ सीरीज। The diagram shows a vertical section, okay, और यहाँ 1
2, 3 और 4 नंबर दे रखे हैं और ये क्या फंक्शंस है उन सभी के ये भी आपको दे रखे हैं, परफेक्ट है। और इनका आंसर आप सब मुझे देंगे, अपना नेम मेंशन करना, किस रीजन से हो और क्या इसके परफेक्ट आंसर है, और मैं इसका आंसर पिन भी कर दूंगा या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, चलेगा? यस सर, एंड यस वी हैव द 100 क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। आप सभी का वैल्यूएबल प्रेजेंस था, हो पाया, आराम से हो पाया, चलेगा। एंड बच्चा हर बार की तरह मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूंगा, गिव मी योर फीडबैक। कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप सब फैमिली वाले हो तो देना जरूर कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड please let me know all the answers asked by me throughout the session in the comment section। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो इस तरीके से हमने 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, एमसीक्यू सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये मत सोचना कि ब्लाइंडली एमसीक्यूज किया मार्क्स आ गए, ना जीना। हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप को कि जो हमने सीखा है एनसीईआरटी से, आपको एनसीईआरटी से होके गुजरना ही पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम, अभी कर लो वरना बाद में दिक्कतें होंगी। इसीलिए 40 में से 40 एमसीक्यूज को लपेट के ले जाना है, ले जाएंगे और ले जाएंगे। एंड बच्चा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल प्रेजेंस। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन या फिर ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की सर इसकी पीडीएफ का है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो पूछते रहा करो, एक बड़े भाई मान के। एंड बच्चा बहुत मजा आया आप सभी के साथ। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर 11, इसका आंसर भी जरूर देना। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।